हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ये वांगशान स्टोरी होगी, ठीक है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक रीयूनियन पार्टी, मतलब होता है ना कि सालों के बाद जो दोस्त एक दूसरे से मिलने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहाँ पे सभी दोस्त आते हैं एंड देन उसके बाद बातें वगैरह होती है। तो वो रीयूनियन पार्टी थी। अब उस पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं। बहुत सारे लोग आए थे, 4 टेबल जो थे बड़ी बड़ी टेबल्स वो भरे हुए थे। बहुत सारे बच्चे आए थे। उन्हीं बच्चों में हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वीन जो बैठा हुआ था, और वीन ड्रिंक करते हुए हंसते हुए कह रहा था कि हाँ सच में मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। पता है क्या यार, सच में मैं काम में इतना बिजी हो चुका था कि मैं तुम लोगों से कांटेक्ट करना भूल ही जाता हूँ। वो कहता है वीन यार सच में थैंक गॉड कि हम लोगों ने ये रीयूनियन पार्टी रखने का तय किया, इसलिए हम एक दूसरे से को याद कर पाए, वरना तो शायद हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। तो विंग कहता हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं अपनी शादी में बुलाऊंगा। ब्रो सच में तो शादी करने वाला है? विंग कहता अभी तो नहीं, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं शादी में ज़रूर तुम लोगों को बुलाऊंगा। सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ विंग, वैसे भी कॉलेज का टाइम का अलग ही मज़ा था। विंग कहता है हाँ सही कहा, बहुत ज़्यादा ही मज़ा था। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करने लगता है, और स्माइल करते हुए वक्त होता है ना कि एक कोने की तरफ देख रहा था जहाँ पे, बट फिर भी विंग थोड़ा सा होता है कि अपने आप को संभालते हुए वो पीने के बाद विंग कहता है कि मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता हूँ। वो कहता है कि ओके विंग जाओ। देन उसके बाद विंग जस्ट खड़ा हो जाता है। देन कहता है ओके। देन उसके बाद विंग अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आ चुका था। धीरे धीरे बाहर आते हुए विंग आसमान की तरफ देखता है। सितारे चमक रहे थे, पूरे शहर में रोशनी थी जो चमचमा रही थी। विंग बस धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बढ़ते हुए जो वेंटिलेटर जो मशीन थी उसके पास आ चुका था। देन वहाँ पे आने के बाद विंग कुछ कॉइन वहाँ पे डालता है। देन उसके बाद वहाँ से जो 2 सॉफ्ट ड्रिंक निकाल देता है। देन दोनों सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के बाद विंग उन सॉफ्ट ड्रिंक को देखता था। बहुत अच्छा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते जैसे ही टर्न होता है कि वो किसी से टकरा जाता है। सामने ब्लैक कलर के कोट में कोई खड़ा था। वो इंसान बस विंग को देख रहा था, विंग भी उसे देख रहा था। जहाँ पे वो कहता है बहुत वक्त के बाद विंग उसे देखता है, कहता है बहुत वक्त के बाद। तो वो इंसान कहता है कि क्या आप तो मुझे देखोगे भी नहीं? हाँ। विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है। तन कहता है कि क्या देखूँ मैं? हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखने के लायक नहीं हूँ। तो वो कहता है ऐसे मत कहो। चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। विंग बस उसे देखता है, बट उस इंसान ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। साइड में स्ट्रीट के पास जो बेंचेस थे वहाँ पे जाकर बिठा देता है। विंग भी बैठ चुका था। विंग जो उसके हाथ में 2 ड्रिंक के ये थे, तो विंग उसे दे देता है ये लो। देन वो इंसान बस ले लेता है, उसे अपने फेस पे लगाते हुए कहता है कि बहुत कूल है, तुम्हें लगता है पी लेना चाहिए, तुम पी लो विंग। विंग बस हाँ में से विंग कैन को ओपन करके एक मतलब है ना एक सिप लेता है। सिप लेने के कारण विंग के जो मुंह से वो थोड़ा ड्रिंक जो था ना विंग के नेक के पास आ चुका था। नेक के पास आने के बाद विंग के नेक के पास आ रहा था। साइड वाला जो इंसान था ना वो बस देख रहा था विंग के नेक को। देन तभी वो विंग के नेक की तरफ बढ़ता है। देन अपनी टंग से लीक कर चुका था, जिस कारण विंग सडनली फ्रीज हो जाता है। एंड बस देखते होते वांग जी बस उसे देखते रहता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, हम पब्लिक में हैं। तो वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता वांग जी कहता क्या? विंग तुम्हारी फीलिंग्स अभी भी मेरे लिए नहीं बदली है। विंग बस अपने सर को दूसरी तरफ कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना मैंने बहुत लोगों के साथ हैंग आउट कर लिए, मैंने बहुत लोगों के साथ 1 नाइट स्टैंड किए है। वांग जी कहता विंग तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं किया है? हाँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुमने, तुम अभी भी। विंग कहता क्या? वांग जी तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो। विंग कहता मैं नहीं कर रहा हूँ समझे। वांग जी कहता अच्छा सीरियसली नहीं कर रहे हो? विंग कहता नहीं, मैंने कहा ना। विंग कहता कि हो गया मैं जा रहा हूँ ऐसे। ऐसे कहते विंग खड़े होकर जो न जाने लगता है, बट विंग के कदम लड़खड़ा जाते। देन इसके साथ विंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिर चुका था। वांग जी उसे पकड़े हुए था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि तुम क्यों आए हो मेरे सामने, नहीं आना था ना? हाँ। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? हाँ। विंग कहता है तुम ऐसा ख्वाब थे जिसे मैं कभी ख़त्म नहीं करना चाहता था, ना कभी तोड़ना चाहता था, बट मजबूरी थी, उसे तोड़ना ही पड़ा। और वो ऐसा बिखरा कि उस बिखरने के चक्कर में सबको वो चुभ गया। वांग जी कहता तुमने मुझसे प्यार किया था विंग? विंग कहता हाँ, और तुम मुझसे नफ़रत करते थे बस। तो वांग जी कहता है बस मैं पहले उस वक्त पे ये समझता था कि 2 लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं। विंग कहता हाँ, और तुमने इस ख्वाब को ऐसा तोड़ा कि सबको पता चल गया है ना? तो वांग जी कहता आई एम सॉरी,
विंग कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सोसाइटी बस हमें यही सिखाती है कि हमें लड़कियों से ही प्यार करना है, लड़का बस एक लड़की से प्यार कर सकता है, ना कि एक लड़के से। यही हुआ था, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम इस प्यार को नहीं समझ पाए, इसलिए तुमने सबको बता दिया कि विंग विंग मुझसे प्यार करता है। देन सब लोगों ने बस मुझे उस नज़र से देखा। सच में वांग जी कहता मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता माफ़ी मांग कर क्या ही फ़ायदा, अब क्या ही हो सकता है। तो वांग जी कहता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना विंग। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता है पर तुमने आज तक किसी के साथ। विंग कहता मैं डरता हूँ उन फीलिंग से, भागता हूँ उन जज्बातों से, क्योंकि जो पहले हुआ मैं फिर से नहीं चाहता हूँ। अपने माँ बाप की बदनामी मैं फिर से नहीं चाहता। लोगों ने कैसे हम दोनों को, मेरी फैमिली को देखा था, कैसे उनको धुतकारा था, कैसे हमें वहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, कैसे सारी चीज़ें हुए, मैं नहीं चाहता हूँ। वांग जी कहता उसमें सब मेरी गलती थी, मुझे पता है। विंग कहता तो अभी ये भी बताना चाहिए कि मैं फिर से वही गलती रिपीटेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो कि तुम गे हो तो ज़रूरत नहीं है मेरे करीब आने की। वांग जी कहता मैंने कब कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। विंग कहता तुम गिल्टी हो। तो वांग जी कहता नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ। तो विंग कहता तो क्या। वांग जी कहता आई लाइक यू। विंग कहता तुम मुझे पसंद करते हो। कैसे, हम तो आज मिले हैं इतने सालों के बाद। वांग जी कहता है पता है विंग, जब मुझे पता चला कि ये रीयूनियन पार्टी हो रही है करके, एंड देन उस ग्रुप में तुमने भी बात की, जब तुमने अपना बनी सिंबल भेजा ना विंग, तब मैं तुम्हें पहचान गया कि तुम विंग ही हो, क्योंकि तुम ही हमेशा बनी सिंबल भेजते थे अपना। देन उसके बाद मैं जान गया विंग, बस मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, इसलिए मैंने तुम्हारी आईडी को ट्रैक किया। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे सब कुछ जानना था। जैसे ही मुझे पता चला विंग मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। मैं तुम्हें मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता, बहुत कुछ चाहता था। बस इस रियूनियन पार्टी का इंतज़ार था। यहाँ पे आने के बाद तुम सब लोगों के साथ लग गए, सब लोग तुमसे बातें करने लगे। हाँ सब बातें कर रहे थे, पर मैं एक कोने में बैठकर बस तुम्हें देख रहा था, बस देख रहा था। पर तुमने मुझे ठीक से देखा तक नहीं। विंग हंसते हुए कहता कि पहले मुझे ठीक तो करो। हाँ क्यों देखूँ मैं तुम्हें, मैं नहीं चाहता मेरा देखना भी तुम्हारे लिए एक बदनामी का निशान बन जाए। वांग जी कहता ऐसा नहीं है विंग, मुझसे गलती हो गई थी। विंग जिस कहता है छोड़ो मुझे, ऐसे कहते विंग आगे जाने लगता है जहाँ पे वांग जी था। विंग बट विंग जा रहा था, बट सडनली विंग जो लड़खड़ाने लगता है, जिसके कारण वांग जी विंग को पकड़ लेता है। विंग उससे कहता है छोड़ो मुझे। वांग जी कहता नहीं तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है। विंग बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वांग जी कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी बस विंग को देखता है और विंग कहता छोड़ो मुझे। हाँ विंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। विंग ऐसे करते हुए विंग जो वांग जी उसे छोड़ देता है, साइड में लेकर आता है। विंग वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी विंग के पीठ को सहलाता है और विंग को पानी देता है। विंग पानी की बोतल अपने हाथ में पकड़ता ही है कि सीधा वांग जी के हाथों में ही वो बेहोश हो चुका था। वांग जी बस उसे देखता है, अपनी कार में घुसा कर सीधा अपने घर लेकर आ चुका था। विंग बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी के डॉक्टर आकर विंग को चेक कर चुके थे, क्योंकि विंग ने ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण होता है ना कि हम नशे में हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ हो गई थी। इस कारण विंग को एक ग्लूकोज की बोतल लगाई गई थी, एंड देन डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे। वांग जी ने सारे जो रीयूनियन पार्टी में जो लोग आए थे उनको मैसेज करके बता दिया था कि विंग और वो दोनों वहाँ से निकल चुके हैं करके। इसके कारण अब सब लोग बातें करना स्टार्ट कर दिए, क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। हाँ पहले हम लोगों ने बहुत गलत किया था विंग के साथ, वो लोग बातें करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि इस टाइम पे ऑब्वियसली सबको पता नहीं था। बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब सबको पता चल जाता है कि भाई ये भी एक चीज़ होती है, ये लोग भी होते हैं। तो इन लोगों को पता चलने के बाद वो लोग भी बस कहते हैं कि बस हम लोगों की वो गलती थी और उससे कितना ज़्यादा झेलना पड़ा था, इसलिए वो वहाँ से छोड़कर चला गया था। सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें भी बड़े होने के बाद अपनी पता चला हम किस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते करके। ऐसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। अब विंग आराम से सोया हुआ था। वांग जी भी फ्रेश अप होकर वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग सुबह सुबह अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद विंग बस खुद को देखता है। विंग के कपड़े चेंज थे, विंग ने एक नॉर्मल नाइट सूट को पहन के रखा था, एंड विंग के हाथ में जो सलाइन लगाई गई थी ना उसके कुछ स्टिकर लगे हुए थे। विंग देखता है और साइड में देखता है सलाइन की बॉटल। विंग बस देखता है मैं कहाँ हूँ, ऐसे विंग कहता है कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है, एंड वहाँ से हमारे वांग जी की एंट्री होती है। एक नॉर्मल क्लोथ में हमारा वांग जी ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, वाइट कलर के पैंट को पहन के। वांग जी के हाथ में ट्रे थी, ट्रे के ऊपर एक बाउल रखा हुआ था। वो अंदर आते हुए विंग को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते। विंग कहता ये मैं कहाँ हूँ। तो वांग जी कहता मेरे घर पे। विंग कहता मैं तुम्हारे घर पे। तो वांग जी कहता हाँ तुमने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी एंड देन तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता क्या, और विंग कहता मुझे घर चलना चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद विंग उठने की कोशिश करता है। वांग जी कहता विंग ये खा लो पहले हैंगओवर सूप। विंग बस देख मुझे नहीं खाना है। वांग जी कहता विंग
विंग बस उसे देखने लगता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाया? वांग जी कहता है बस ऐसे ही प्लीज़। विंग बस रुक जाता है, तन कहता है एंड देन विंग हैंगओवर सूप को पीने लगता है। वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता अब हो गया, मेरे कपड़े में मुझे दे दो। तो वांग जी कहता वो धोने के लिए डाल दिए। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ धोने के लिए डाल दिए, चलो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग कहता तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कपड़े कैसे धोने के लिए डाल दिए? हाँ। तो वांग जी कहता वो गंदे हो चुके थे, उनकी बदबू आ रही थी, तुमने वॉमिटिंग की थी इसके कारण। विंग कहता तो मेरे कपड़े? तो वांग जी कहता तो मैंने चेंज किए। फिर कहता क्या तुम मेरे कपड़े कैसे चेंज कर सकते हो भला? हाँ। वांग जी कहता अपने हाथों से। विंग कहता तुम्हें शर्म है या नहीं है? हाँ। तो वांग जी कहता क्यों, मुझे क्यों शर्म होगी भला? विंग कहता वांग जी बस उसे देखते हुए कहता कि क्यों, हम दोनों लड़के नहीं हैं क्या? हम दोनों के दोनों लड़के हैं, एक दूसरे के कपड़े तो चेंज कर ही सकते हैं। विंग बस अपने सर को नीचे करते हाँ विंग तुम ये काहे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, तुम दोनों तो लड़के ही हो ना। विंग ऐसे ही कहता है। वांग जी कहता है चलो चलते हैं। देन उसके बाद विंग नीचे आ चुका था ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट टेबल को देखता है, यहाँ तक कि उस घर को देखता है। भाई इतना खूबसूरत सा घर, विंग बस देखे जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था हमारे वांगजू का घर। एंड विंग आगे बढ़ते हुए बस आ रहा था। डेन टेबल पे पहुँचने के बाद विंग देखता है कि टेबल के ऊपर बहुत सारी डिशेज़ रखी हुई थी। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग कहता ये सब क्या है? वांग जी कहते खाना। विंग कहता इतना सारा? वांग जी कहता हाँ हम दोनों के लिए। विंग कहता हम दोनों के लिए इतना सारा? तो वांग जी कहता तो विंग बस देखने लगता है। विंग ठीक है, और विंग चुपचाप से बैठ जाता है। विंग नाइट सूट में ही था और वांग जी विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। विंग के शॉकिंग रिएक्शन थे खाने के वक्त, जैसे विंग खाना खा रहा है और विंग कहता है ओह माय गॉड ये बहुत टेस्टी है, ऐसा करते विंग का रिएक्शन था। वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग थोड़ा सा होता है ना वांग जी के सामने से अपने रिएक्शन को भी छुपाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे नहीं वांग जी को लगे कि विंग ने कभी ये चीज़ खाई ही नहीं है, इसलिए विंग छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। और वांग जी ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। विंग की ये प्यारी प्यारी हरकत है। हाँ कॉलेज में भी विंग की ऐसी हरकतें थी, बट वांग जी ने कभी उस नज़र से कभी देखा नहीं था। जब वांग जी ने बस विंग को एक अपनी होता है कि एक दूर का फ्रेंड जो वांग जी से बात करता है, तो उस नज़र से वांग जी ने देखा था। बट अभी वांग जी किसी और नज़र से हमारे विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे क्यूट, अडोरेबल, हैंडसम क्या क्या नहीं लग रहा, वांग जी बता ही नहीं सकता था अपने शब्दों में। जिसके बाद विंग का खाना होने के बाद वांग जी कहता है चलो तुम शावर ले लो, मैं अपने कपड़े दे देता हूँ। विंग कहता तुम अपने कपड़े क्यों दोगे, मेरे कपड़े हो गए होंगे ना। वांग जी कहता है सूखने में वक्त लगता है। विंग कहता है तो रात को ही धुए होंगे ना। वांग जी कहता है रात को कौन सा सर्वेंट घर पे रहता है। विंग कहता है तुम्हारे घर में सर्वेंट भी है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता तुम करते क्या हो? तो वांग जी कहता CEO हूँ। विंग कहता CEO? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता कौन सी कंपनी? वांग जी कहता लैंड एम्पायर। तो विंग कहता लैंड एम्पायर? मैंने 2-3 बार वहाँ पे मैंने भी रिज्यूम डाला था। वांग जी कहता सच में? तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता अगर मुझे पता होता। विंग कहता नहीं मुझे अपनी दोस्त का मतलब ये नहीं चाहिए। वांग जी कहता ओके। विंग कहता तो तुम वहाँ CEO हो तो तुम अब काम पे जाओगे है ना। वांग जी कहता नहीं छुट्टी है। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता क्योंकि तुम यहाँ हो इसलिए। विंग कहता मेरे कारण तुमने छुट्टी क्यों ली, तुम्हारी ज़रूरत होगी ऑफिस में। वांग जी कहता किसी को ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। विंग कहता क्या? वांग जी कहता मतलब कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। विंग कहता नहीं मैं कपड़े पहन कर वहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी कहता नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुम यहाँ पे रहो ना कुछ वक्त तक, हम दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। विंग कहता बट क्यों? वांग जी कहता बस ऐसे ही। विंग कहता बट मेरे साथ क्यों? वांग जी कहता मैंने कहा ना बस ऐसे ही। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता वांग जी कहता विंग उसे देखते हुए कहता तुम्हें नहीं लगता हमारी जो पास्ट था उसके कारण हम दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए? विंग ऐसे कहता वांग जी कहता क्यों? विंग कहता मैं नहीं चाहता कि अब तुम एक ऐसे ओहदे के ऊपर हो जहाँ पे तुम्हारे खिलाफ कोई भी स्कैंडल हो सकता है। और लैंड एम्पायर बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे साथ हो एंड मैं। वांग जी कहता फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता मैंने रात को भी ये बता दिया था कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गे हूँ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ आज तक इतना वक्त हो चुका है, तुम्हारे अलावा मुझे आज तक कोई भी पसंद नहीं आया, बस तुम अकेले इंसान हो जो मुझे पसंद आए हो। विंग बस तुम, मैं कभी भूल ही नहीं पाया तुम्हें, जो तुम्हारे साथ मैंने किया था वो कभी मेरी नज़रों से हट ही नहीं पाया। मैं बस तुम्हें याद करता था विंग, याद करता था, तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता था, बट कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम हो कहाँ पे। बट जब ये रीयूनियन पार्टी हुई ना तभी मुझे पता चल गया, और इस चीज़ से इतना खुश हुआ मैं, तुम्हें बता भी नहीं सकता। विंग कहता है बट मैं। वांग जी कहता है विंग यहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम भी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, तुमने कहा 1 नाइट स्टैंड किया, ये किया वो किया। विंग कहता तुम मेरे बारे में कैसे पता कर सकते हो भला? हाँ किसी की प्राइवेसी को ऐसे भंग कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है बस मुझे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तुम क्या करते हो क्या नहीं, तो क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, बस मैं ये जानना चाहता था। तो विंग कहता तो हो गया तुम्हारा जानकर। वांग जी कहता
तो विंग कहता अब क्या चाहते हो? वांग जी कहता क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो प्लीज़? विंग कहता चांस? वांग जी कहता हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चांस दो विंग, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ प्लीज़ विंग, मैंने स्कूल में टाइम में जो गलती की थी मैं फिर से वही गलती रिपीटेड नहीं करना चाहता, मैं फिर से इंतज़ार नहीं करना चाहता। अब जब तुम मिल चुके हो एक बार तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, उसके बाद जो हो मुझे वो फ़ैसला मंजूर होगा तुम्हारा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता बट वांग जी, वांग जी कहता विंग सच में आई लव यू। विंग बस उसे देख, विंग कहता क्या? और विंग बस शॉक था। भाई विंग ने कुछ साल पहले वांग जी को उसने आई लव यू कहा था, बट वांग जी ने विंग का पूरा पोपट कर दिया था पूरे क्लास के सामने, कॉलेज के सामने, और विंग के माँ बाप की भी बेइज्जती हो गई थी क्योंकि विंग जो गे निकला था इसके कारण, इसलिए उन लोगों को वो शहर छोड़ना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे लोग उन लोगों को बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा बच्चा ऐसा है तो हमारा बच्चा भी वैसा ही ना बन जाए, इसलिए विंग को उस टाइम पर वो शहर छोड़ना पड़ा था। और आज जिसे विंग ने पहले कॉलेज के टाइम में अपना प्यार इजहार किया था, आज वही इंसान आज विंग से अपना प्यार कन्फेस कर रहा था। विंग बस देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी कहता प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ विंग एक बार ही सही विंग, क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? प्लीज़ मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ डेट मी विंग प्लीज़। विंग बस वांग जी को देख रहा था। बस विंग कहता मुझे कुछ सोचने के लिए समय चाहिए प्लीज़, सोचने के लिए समय चाहिए प्लीज़, ऐसे विंग बोलता है, जिस कारण वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता तो मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता तुम मुझसे मिलोगे ना? तो विंग कहता देखता हूँ। ऐसे कहते हुए जो विंग वांग जी से कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि दे दो तुम्हारे कपड़े, मैं तुम्हारे कपड़े पहन कर ही चला जाता हूँ। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी विंग को अपने कपड़े दे देता है और अपना कार्ड देते हुए कहता है कि जब तुम्हारा मन हो मुझे कॉल कर देना विंग, कि मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग सीधा निकल चुका था वहाँ से, जहाँ पे वांग जी ने उसे कार को भी ऑफ़र किया था, भाई कार से चले जाओ करके, बट विंग ने कहा कि नहीं। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद विंग अपने घर में आता है, जहाँ पे विंग की मदर जस्ट कहती बेबी तुमने कहा था तुम रात को वापस आओगे बट रात को वापस नहीं आए। तो विंग कहता माँ वो मैं थोड़ा सा बिजी था। उसकी माँ कहता है ओके ठीक है, क्या कैसी रही तुम्हारी रियूनियन पार्टी? विंग कहता है सब कुछ अच्छा था माँ। उसकी माँ कहती कि अच्छी बात है, तो अभी तुम्हें जॉब पे जाना होगा ना, मैंने टिफ़िन बना कर रख दिया है, ठीक है जल्दी जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। तो विंग कहता ओके माँ, और विंग जल्दी जल्दी रेडी होकर आ चुका था। देन उसके बाद विंग टिफ़िन लेकर सीधा वहाँ से निकल जाता है, अपने जो टैक्सी लेता है टैक्सी से ऑफिस में पहुँच चुका था। ऑफिस में पहुँचे अपनी जगह पे जाकर विंग अपना मतलब होता है ना कि काम करते वक्त वो सोचने लगता है वांग जी के बारे में। हाँ वो सोच रहा था, हाँ उसके ऑफिस में जो थे ना ज़्यादातर ट्रांसजेंडर काम करते थे, अलग एलजीबीटी कम्युनिटी से जो भी लोग होते ना कि रिलेटेबल होते थे, जिनको जो भी पसंद आते थे, ऐसी कंपनी थी विंग की जहाँ पे विंग काम करता था, जहाँ पे विंग गे है करके सबको पता था। तो यहाँ पे सब लोग होते ना एक दूसरे को एक्सेप्ट करते, भाई तू गे है तो गे है, तू हमारे लिए बहुत अच्छा मैन है, तो ऐसे करके यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते थे। विंग इस तरह की कंपनी में काम करता था, क्योंकि विंग बाहर जाकर ऐसे काम नहीं करना चाहता। अगर लोगों को पता चला कि विंग गे है करके तो लोग हैरेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि विंग ने एक कंपनी में काम किया तो विंग ने पहले बताया नहीं था कि वो गे है करके, बट लोगों का नज़रिया जब उन लोगों को पता चला कि विंग गे है करके, कैसे पता चला, एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना जान जाते हैं, तो उन लोगों को पता चला कि विंग गे है करके, क्योंकि विंग लड़कियों की तरफ कभी अटेंशन नहीं देता था, वो कभी कभी लड़कों को देखता था, बट इसलिए लोगों को पता चला तो विंग के साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ, तो इसलिए विंग ने उस कंपनी को चेंज कर दिया और विंग दूसरे कंपनी में आ गया। और अब इस कंपनी में बहुत सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सारी चीज़ें। तभी एक लड़का आते हुए विंग को हक कर देता है, ब्रो क्या हो गया, कल की वो पार्टी कैसी थी? विंग कहता अच्छी थी। वो कहता ओ क्या कोई मिला तुम्हें? हाँ हाँ बचपन वाला प्यार कोई था क्या? विंग कहता ऐसे ऐसे क्यों बोल रही हो, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या शुयांग हंस के कहता अच्छा मैं पागल हो गया, और तू बता तू नहीं हुआ क्या? तो विंग कहता चुप रहो तुम। शुयांग बस हंस के कहता है ब्रो तो हमेशा मुझे ना चुप ही कराता रहता है। तो विंग कहता हाँ अपने बॉयफ्रेंड की तरफ ध्यान दे, बस मेरी तरफ मत ध्यान दे। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं, ऐसे कहते वहाँ से चला जाता है। विंग बस सोचने लगता है, हाँ लोगों से बचने के लिए वो यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे सब लोग कितने अच्छे हैं ना, कितने हम्बल है ना। विंग बस सोच रहा था वांग जी के कारण क्या क्या हुआ था, क्या वो मतलब वांग जी क्या सच में वो दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, हो भी सकते हैं क्या? विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते हुए विंग 3 दिन बिता चुका था। दूसरा हमारा वांग जी को पता है विंग क्या कर रहा है और क्या नहीं, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, उसे पता है सब कुछ, क्योंकि वांग जी की नज़रें थी विंग के ऊपर, इसलिए वांग जी को पता था। बट विंग बस सोच ही जा रहा था। अभी वो विंग जो था ना एक रेस्टोरेंट में आया था, जहाँ पे उसके दोस्त सारे लोग बैठे हुए थे और वो ड्रिंक कर रहे थे, और विंग को देखते ब्रो 3 दिन हो चुके हैं, तू किसी ऐसी जगह पे घुस चुका है जहाँ से तू निकल नहीं रहा, एक डब्बे के अंदर तो नहीं है। विंग कहता क्या मतलब? वो कहता
तेरी सोच यार, तो कितना ज़्यादा सोच रहा है, कितने दिन 3 दिनों से इतना सोच क्या रहा है, हाँ काम भी तो इतना नहीं है। विंग कहता वो कहता क्या हो गया। तो विंग कहता मैं रीयूनियन पार्टी में नहीं गया था क्या। वो कहता कि हाँ तो विंग बोलता है कि मतलब मुझे पहले कोई पसंद था। वो कहता वाह विंग, तो मतलब तेरा प्यार वहाँ पे आया था। विंग कहता हाँ, और वो अब चाहता है कि हम दोनों साथ हो जाए। मतलब उस टाइम पे उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट वो अभी चाहता है कि हम दोनों साथ हो जाए क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। तो वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तू नहीं करता क्या। हाँ पता ना, क्योंकि तूने अभी तक तो किसी को डेट नहीं किया जितना हमने तुम्हें देखा है, जितना हमने तुम्हें जाना है। तो विंग कहता हाँ मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है, बट उसने मतलब मैं उसे कैसे। वो कहता है क्या हो गया ब्रो, कर ले, एक्सेप्ट कर लेना, तुझे भी अपना पार्टनर मिल जाएगा, वैसे भी तुम्हारी उम्र होती जा रही है, हाँ 27 साल के हो चुके हो। विंग कहता चुप रहो शुयांग। शो कहता क्या हाँ है ना शोशन बेबी। शोशन कहता हाँ। तभी सॉन्गलैंड कहता है या विंग सही कह रहा है, अगर वो तुझसे प्यार करता है तो एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है। विंग कहता उसने मुझे फिर से छोड़ दिया तो वो कहता है क्या तूने उसने कभी तुझे पकड़ा था। तो विंग कहता नहीं उसने कभी नहीं पकड़ा था, बस मैंने उसे अपना प्यार कन्फेस किया था और कॉलेज के सामने उसने सबको बोल दिया कि विंग मुझे पसंद करता है करके। देन सब लोगों को पता चल गया कि मैं गे हूँ करके। उसके बाद सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। देन उसके कारण मेरे माँ बाबा को बहुत सुनना पड़ा। देन उसके बाद हमने शहर छोड़कर हम यहाँ पे आ गए। वो कहता कि विंग बचपन ऐसा ही होता है, बट अगर वो तुझे पसंद करता है तो उससे तुम्हें नहीं लगता क्या हम जो गेज होते हैं कितना मुश्किलों के साथ अपने प्यार को कन्फेस कर पाते हैं, कितना मुश्किलों के साथ हम बता पाते हैं सामने वाले इंसान को। और उसने भी तो वैसे ही सोचकर तुम्हें बताया होगा ना, जैसे तुमने बताया था वो समझ नहीं पाया था, बट तुम समझदार हो विंग और तुम जानते हो उस फीलिंग्स के बारे में, तुम्हें पता है। और हम लोग कितनी मुश्किलों के बाद किसी को बता सकते हैं कि हम गे हैं करके, क्योंकि पहले तो हमारे माँ बाप एक्सेप्ट करने में वक्त लगाते हैं, फिर सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करने में वक्त लगाते हैं। एंड जब लोगों को पता चल जाता है वो लोग हमें अजीब तरह से टच करते हैं, हमें अजीब तरह से सवाल पूछते हैं कि तुम लोग वो सब कैसे करते हो, क्या करते हो, कैसे घुसाते हो, एक्सेट्रा चीज़ें। पता है नवीन, समाज हमें बहुत ज़्यादा दोगलेपन दिखाता है। बट वो इंसान अगर तुम्हें पसंद करता है तो क्यों विंग, तुम उसे क्यों छोड़ना चाहते हो। विंग कहता ऐसा नहीं है। तो कहता है क्या है विंग, उसने अपने आप को मुश्किलों से एक्सेप्ट किया होगा जैसे तुमने किया था। तो विंग कहता हाँ, बट अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो। वो कहता कि विंग बस एक बार देख लो, वैसे भी तूने किसी को डेट नहीं किया, एक डेट भी हो जाएगी तेरी। तो विंग कहता ठीक है मैं करता हूँ। वो कहता कि ग्रेट, फिर लगाओ फ़ोन। वो कहता हाँ। वो कहता अब तेरे पास नंबर तो होगा ना, ऐसा तो वो पागल होगा नहीं जिसने तुम्हें नंबर नहीं दिया होगा, चलो लगाओ फ़ोन। विंग कहता अभी। वो कहता कि हाँ अभी। तो विंग कहता ठीक है। और विंग जो अपने फ़ोन में उसने कार्ड की फ़ोटो निकाल के रखी थी ना, वो उस नंबर को डायल करता है। देन उसके बाद वो फ़ोन लगाता है। वो लोग कहते कि बोलो उसे कि तुम डेट करना चाहते हो करके, ठीक है। तो विंग 2 घंटे बजने के बाद वांग जी फ़ोन उठा चुका था और कहता कि हेलो। तो विंग कहता हेलो मैं विंग हूँ। तो वांग जी कहता पता है, बोलो कैसे याद किया विंग। विंग कहता वो मैं तुमने कहा था ना तुम डेट करना चाहते हो, तुम अभी भी चाहते हो क्या। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो करते हैं। तो वांग जी कहता क्या सच में। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी तो मैं आ जाऊँ। विंग कहता अभी। तो वांग जी तुमने कहा ना डेट करते। तो विंग कहता हाँ तो कल से करेंगे। तो वांग जी कहता ओके ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता वो दोस्तों के साथ बाहर आया था, वो पार्टी कर रहे हैं। तो वांग जी कहता अच्छा इंजॉय करो फिर तुम। विंग कहता हाँ ठीक है बाय। इसके बाद विंग फोन कर देता है। तभी शुयांग हंस कहता तो कैसी बात कर रहा था, हकलाते हो, तुझे डर लगता है कि उससे। विंग कहता नहीं वो मैं नर्वस हूँ। विंग तो कितना नर्वस है यार, तो इतना नर्वस कैसे हो सकता है। विंग कहता तुम लोग पागल हो क्या, मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ तो नर्वस तो हूँगा। वो कहते हाँ ठीक है चल कोई ना। इसके बाद वो ड्रिंक करते थे। उसके बाद विंग घर की तरफ से निकल चुका था। घर में आने के बाद अपने कमरे में लेटा हुआ था। विंग बस कहता है कि डेट। इसके साथ विंग जो ना कबर्ड में जाते एक बॉक्स निकालते जहाँ पे वांग जी की तस्वीर थी। हाँ विंग के पास एक ही वांग जी की बचपन की तस्वीर है। विंग उन तस्वीर को देख रहा था, कॉलेज टाइम की वांग जी की तस्वीर थी। वांग जी बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब हैंडसम लग रहा था कहा जाए तो। वांग जी के जो हेयर थे ना वो सामने ऐसे मतलब पीछे से जो थे ना वो ब्लू कलर में हेयर थे वांग जी के, ब्लू कलर में हेयर थे। वांग जी कूल गाय था, ठीक है। उस टाइम पे वांग जी के कान में जो ईयरिंग्स भी होते थे। विंग बस देखता है। विंग था हाँ इस बार तो वो अलग था, मैंने देखा क्यों नहीं उसे अच्छे से। हाँ मैं तो देख ही नहीं पाया, अपने ही इसमें था। ऐसे करते विंग याद करता है वांग जी कैसा दिख रहा था, कितना हैंडसम दिख रहा था। विंग को अब जब एहसास होता है कि सच में वांग जी तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। इसके कारण विंग सडनली होता है ना कि पुराना प्यार विंग के अंदर जाग जाता है और विंग का दिल सडनली धड़कने लगता है वांग जी को इमेजिन करते करते। एंड देन ऐसे ही करते हुए विंग सो चुका था वांग जी की पुरानी फ़ोटो को हक करे हुए। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते
नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग को उठता है, वो तस्वीर को अपने तकिए के नीचे दबा देता है। देन उसके बाद विंग शावर लेकर बस नीचे आता है, अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद विंग काम के लिए निकल चुका था। उसके बाद विंग अपने काम पर आ चुका था। आने के बाद विंग अब अपने फ़ोन को देखता है, क्योंकि विंग सुबह ज़्यादा अपने फ़ोन को चेक नहीं करता। विंग अभी अपने फ़ोन को देखता है, जहाँ पे वांग जी का मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग विंग, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसे ही मैसेज आया था। विंग ये देखने के बाद विंग कहता शिट, मैं कैसे भूल गया। ऐसे कहते विंग अपने मैसेज को देखने के बाद विंग कहता गुड मॉर्निंग वांग जी, क्या मैं ऑफिस में हूँ। वांग जी का तभी रिस्पॉन्स होता है, ओह तुम ऑफिस में हो, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना। विंग कहता नहीं, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, चिंता मत करो वांग जी। वांग जी बस कहता है कि तब उसके बाद वांग जी कहता है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया, क्या चाहोगे मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना। तो विंग कहता नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी नहीं। वांग जी कहता तो लंच करें साथ में। तो विंग कहता लंच, और विंग बस सोचने लगता है। जहाँ पे विंग के दो जो थे ना, वो विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट कहता ठीक है लंच करते साथ में। तो वांग जी कहता ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। तो विंग भी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ काम करने लगता है। उसके दोस्त बोलते क्या चल रहा है, तेरी डेटिंग कैसे चल रही है। विंग कहता वो बस अभी बात हुआ। वो कहता वाह अच्छी बात है, तो क्या बात हुआ दिखा तो विंग कहता हाँ। श्रेया कहते दिखा, तो विंग कहते नहीं। तभी सॉन्गलन विंग के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और मैसेज को देखते ओ अच्छा, आज मतलब तुम दोपहर के टाइम पे लंच करने वाले हो, ग्रेट, सही है। देखते हैं विंग तुम्हारी डेटिंग कैसे होती है। तो विंग कहता क्या मतलब है गाइस, तुम लोग मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो। वो कहता कि विंग डेटिंग अच्छी होनी चाहिए ना यार, देखते हैं तेरे साथ क्या क्या होता है। तो विंग कहता क्या बोलना चाहते हो तुम लोग, हाँ क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम लोग ना ज़्यादा ही सोचते हो। वो लोग कहते कि ठीक है ब्रो, हम ज़्यादा ही सोचते हैं, बट मुझे लगता है कि तेरी डेटिंग बहुत अच्छी जाएगी, है ना। विंग कहता शायद से। वो लगता है ठीक है। ऐसे करते वक्त गुजरता है। दोपहर के टाइम में ऑफकोर्स वांग जी विंग को डायरेक्टली कॉल करते। विंग वांग जी का फ़ोन देखकर थोड़ा शॉक हो चुका था, बट धीरे से फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, लंच के लिए चले। तो विंग बस कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट देना। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग जैसे अपने फ़ोन को रखता है, देन जल्दी वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को देखता है, पहले तो मिरर में अपने बालों को अच्छे से सेट करता है। अच्छे से सेट करने के बाद अपने लिप्स के ऊपर लिप बाम जो था ना वो अप्लाई करता है। देन अपनी आँखों को, सारी चीज़ों को देखता है, अपने कपड़ों को देखते हुए कहता है परफेक्ट। ऐसे कहते विंग जल्दी पता लिफ्ट में आकर नीचे आकर जस्ट वांग जी को देखता है और कहते हैं हे वांग जी। ऐसे कहते विंग हाथ हिलाता है। देन उसके बाद विंग चलने लगता है। तो वांग जी विंग को देखता है। विंग चलते वक्त विंग के बाल जो ऐसे आसमान में ऐसे लहरा रहे थे, विंग बस स्माइल करते वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। विंग के लिप्स स्टैम्पिंग जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग वहाँ पे आता है और कहता है कि चलो चलते हैं। वांग जी कहता हाँ चलो। फिर उसके बाद कार में थे, जहाँ पे वांग जी कहता है सीट बेल्ट। विंग कहता हाँ, और विंग सीट बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, सीट बेल्ट निकल ही नहीं रही थी। तो वांग जी सीट बेल्ट निकालने के बाद कहता है मैं मदद करता हूँ। ऐसे कहते वो विंग की सीट बेल्ट लगाने में मदद करता है, जिस कारण वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। वो दोनों ही अपने एक दूसरे की आंखों में झाँक रहे थे, कहे तो एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग की तो मतलब सांसें रुक ही चुकी थी वांग जी को अपने इतने ही करीब देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी सीट बेल्ट लगाते बताए ठीक है। विंग ऐसे करते विंग अपने सर को हिलाता है। देन वांग जी कार चलाना स्टार्ट कर चुका था। एंड वांग जी एक रेस्टोरेंट में लेकर आकर रुक जाते हैं। विंग कहते हम यहाँ लंच करेंगे। वांग जी कहता हाँ मैंने सीट बुक कर ली है, ओके टेबल बुक किया है। तो विंग कहता हाँ ठीक है। देन वांग जी और विंग उसका वहाँ पे आ चुके थे। देन विंग बस देख रहा था, इतना लग्जीरियस सा था। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिए सीट पुल करता है। देन उसके बाद विंग बैठ जाता है। वांग जी और विंग वहाँ पे बैठ चुके थे। बैठने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो वांग जी कहता ये लो मेनू कार्ड, तुम ऑर्डर कर लो। विंग कहता हाँ, एंड विंग ऑर्डर कर देता है। वांग जी को कहता तुम भी ऑर्डर करो। वांग जी भी ऑर्डर करता है। देन उसके बाद वो दोनों साइलेंटली बैठे हुए थे। वांग जी कहता वो मैंने कभी डेट नहीं किया ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो विंग कहता सेम मैंने भी नहीं किया, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है वांग जी। वांग जी बस उसे देखता कहता है याद है मुझे। विंग बस कहता वांग जी कहता कोई बात करो ना। विंग कहता हाँ तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहन के रहते हो क्या, मतलब हाँ तुम बॉस हो बट फिर भी। तो वांग जी कहता हाँ मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। विंग कहता हाँ इसलिए ज़्यादा ही हैंडसम लगते हो। वांग जी कहता क्या। विंग कहता कुछ नहीं। तो वांग जी कहता देन विंग कहता हम नेक्स्ट टाइम कहीं लंच पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से होटल रहेगा। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वांग जी कहता बिल तो मैं पे करने वाला हूँ क्योंकि हमारी पहली डेट है। विंग कहता क्या इतने बड़े होटल का तुम बिल पे करोगे। तो वांग जी कहता हाँ क्यों, क्या नहीं कर सकता। विंग कहता वो बट। वांग जी कहता क्या हो गया। विंग कहता हम आधा बिल शेयर कर लेंगे। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ क्या कहते हो। वांग जी नहीं नेक्स्ट टाइम तुम दे देना, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तुम पे करना, ओके अब नहीं। विंग उसे देखने लगता है। तो वांग जी कहता है चलो खाना आ गया, खाना परोसने लगता है। देन उसके बाद वांग जी कहते ओह तुम तो पहले की तरह ही अभी भी वही फूड खा रहे हो, ब्लैंक फूड। वांग जी कहता
हाँ तुम्हें याद था? विंग कहता हाँ कैसे भूल सकता हूँ, सब लोग कैंटीन में खाना खाते थे और तुम घर में से टिफ़िन लेकर आते थे, ये हरी भरी सब्जियाँ लेकर आकर बस खाते रहते थे हेल्थ के लिए, अभी भी वैसे ही हो लगता है। वांग जी कहता हाँ पतला नहीं हूँ और तुम अभी भी स्पाइसी फूड ही खाते हो लगता है। विंग कहता हाँ यू नो ना माई फेवरेट। वांग जी कहता हाँ तुम्हें शुगर कैंडी बहुत ज़्यादा ही पसंद थी, तुम्हें स्पाइसी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, डम्पलिंग्स पसंद थे, मोमोज तो तुम बहुत ज़्यादा ही खाते थे। रास्ते पे जाते हुए जब बहुत सारे स्ट्रीट के ऊपर फूड होते थे तुम कितना चिकन राइस खाने के लिए जाते थे, एक्सेट्रा चीज़ें याद है मुझे सारी चीज़ें। वीन बस स्माइल करता है एक छोटी सी और कहता है कि सब पता है लगता है मेरे बारे में। तो वांग जी कहता है हाँ याद है ना, बहुत बार मैंने तुम्हें देखा था, मैं भी तो वहाँ पे होता था है ना। विंग कहता है हाँ हर बार मेरी नज़रें भी तो तुम पे होती थी। वांग जी कहता है जानता हूँ। विंग कहता है वांग जी बस कहता है कि हम पुरानी यादें अभी तक नहीं भूले हैं। विंग कहता है भूलने के लिए कुछ था ही नहीं, कैसे भूल सकता हूँ भरा, वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थी, बस कुछ कड़वाहट भी है, बट उस कड़वाहट को भूलने के बाद सारी यादें मेरे जहन में अभी भी उतरी हुई है, जिन बातों को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। विंग कहता है मैं भी। वांग जी कहता है मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी गलती किसी के लिए सज़ा बन सकती है, मैं उस चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ भला। ऐसे कहते वांग जी भी अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग उसे देखता है, जन कहता है कि छोटे छोटे पुरानी बातों को खाना खाते हैं। वांग जी और विंग खाना खाने लगते हैं। जन खाना ख़त्म होने के बाद विंग कहता है मुझे ऑफिस भी पहुँचना है। तो वांग जी कहता है चलो। दैन उसके बाद विंग कार में घुसे बाद विंग जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगा देता है, वो फिर से नहीं चाहता कि वांग जी उसकी क्लोज है। वांग जी ये देखने के बाद उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। दैन उसके बाद विंग कहता है सीईओ के पास बहुत वक्त होता है लगता है। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है। विंग कहता है ओ माय गॉड स्पेशली मेरे लिए। वांग जी कहता है हाँ। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग को उसके ऑफिस के पास छोड़ देता है और विंग जिस कहता है कि बाय। वांग जी कहता है हाँ क्या मैं शाम में पिकअप करने के लिए आ सकता हूँ? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता मतलब तुम तो बस या टैक्सी से आते हो ना, तो मैं सोच रहा था मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। विंग कहता अगर तुम्हारे लिए पास होता है तो तुम कर सकते हो। वांग जी बस स्माइल करता है ओके ठीक है बाय। विंग भी कहता है बाय। देन उसके बाद विंग अपने जो ऑफिस में चला जाता है। देन उसके बाद विंग पीछे पलट कर देखते हैं, वांग जी धीरे धीरे अपनी कार को बैक लेकर वहाँ से जा रहा था। विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद वो आ चुका था। देन अब विंग के दोस्त आते हैं, ओह माय गॉड तेरी धीरे डेट कैसी थी, बता बता तुम्हारी डेट कैसी थी। विंग कहता अच्छा था, खाना खाया हम दोनों ने साथ में और कुछ बातें की कॉलेज टाइम की। वो कहता कि वाह विंग क्या बात है, तेरी डेट तो मस्त रही। विंग उनको बताता है, वो कहता वो शाम में शायद से पिकअप करने के लिए। वो कहता क्या बात है विंग, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। विंग कहता नहीं तुम पागल हो गए हो क्या। वो कहता कि अरे विंग हम भी मिलेंगे। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग नहीं मिलोगे, जब मैं मिलवाना चाहूँगा तभी मिलना। वो कहते ठीक है ब्रो ठीक है। उसके बाद विंग काम करने लगता है, बट काम करते वक्त वांग जी ने कैसे उसकी सीट बेल्ट लगाई थी ये चीज़ याद करता है, बार बार रिपीटेड। विंग के फेस के सामने वो चीज़ होती है, इसके कारण विंग के चीक्स बहुत ज़्यादा बर्न करने लगते और विंग का हार्ट बीट भी बढ़ चुका था। विंग को अभी जो कॉलेज टाइम का जो एहसास था ना, सेम अभी वही एहसास हो रहा था। विंग कहता कि हाँ बचपन का प्यार जो दबाया था क्या अभी फिर से उमरने लगा है। विंग यही सोचने लगता है। देन उसके बाद विंग अपना पूरा काम करता है। काम करने के बाद उसके बाद विंग शाम के वक्त बाहर आ चुका था और विंग मन में कहता कि क्या वांग जी आया होगा, नहीं आया होगा तो वो टैक्सी से तो जा ही सकता है। विंग खुद से ही ये बातें करते हुए जो ना बाहर आने के बाद टैक्सी ऐसे ही करने वाला था कि उसके सामने कार आकर रुक चुकी थी। विंग बस देख रहा था, वांग जी बस दरवाजे को ओपन करते हुए कहता कि आ जाओ। विंग बस शॉक, विंग अंदर आकर कि तुम यहाँ। तो वांग जी कहता है हाँ, और विंग के हाथ से वांग जी बैग ले लेता है और पीछे डाल देता है और कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें पिकअप पर निकले आऊँगा। विंग कहता तुम कब आए। तो वांग जी कहता मैक्सिमम 10 मिनट हो चुके हैं। विंग कहता ओह तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वांग जी कहता जब तुम्हें छुट्टी होगी तो मैंने सोचा कि तुम आ जाओगे इसलिए। तो विंग कहता ओह अच्छा। वांग जी कहता सीट बेल्ट। तो विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से सीट बेल्ट लगा देता है। तो उसके बाद वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी कार चला रहा था। विंग वांग जी के हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि अब वैसे सच में सीईओ बनना भी अच्छी बात है, मतलब कि तुम कभी भी छुट्टी ले सकते हो है ना। वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं कह सकता कि सीईओ बनना भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। कभी कभी तो मैं बहुत काम में बिजी होता हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता है, बट अभी वक्त ही है तुम्हारे लिए। विंग बस स्माइल करता है। चलो उसके बाद वांग जो विंग वहाँ से जा रहे थे तभी विंग स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारे ठेले लगे हुए दिखता है। विंग कहता रुको रुको रुको। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता रुक जाओ ना। तो वांग जी कहता ठीक है, एंड वांग जी रुक जाता है। विंग कहता कि चलो यहाँ पे खाने के लिए चलते हैं। वांग जी जिसका ठीक है, अंदर वांग जी विंग के साथ आ चुका था जहाँ पे विंग मोमोज बुलाता है और विंग कहता कि इसके लिए वेज मोमोज प्लीज़। वो कहता कि ठीक है। देन वांग जी कहता तुम्हें याद था। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है कि तुम नॉनवेज नहीं खाते हो करके, मैं तो खाता हूँ ना। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग जस्ट खाने लगता है और वांग जी भी खा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत हैं आजकल के टाइम में है ना। वांग जी कहता है हाँ
विंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम गे हो करके? तो वांग जी कहता है हाँ पता है। तो विंग कहता है उनका रिएक्शन? वांग जी कहता है एक्सेप्टेंट है। विंग कहता है एक्सेप्टेंट मतलब वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं? तो वांग जी कहता है हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं हमेशा मेरे अंकल की तरह रहूँगा। विंग तुम्हारे अंकल? वांग जी कहते हैं हाँ मेरे अंकल ने कभी शादी नहीं की। विंग कहता ओह मतलब तुम भी अपने अंकल की तरह बनने का प्लान कर रहे थे? वांग जी कहता हाँ बट अब नहीं। विंग कहता अब नहीं मतलब? वांग जी विंग को देखते तो अब तुम जो हो। विंग कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मतलब एक्सेप्ट ही करूँगा करके? वांग जी कहता है शायद ये मेरा सपना टूट भी सकता है बट मुझे यकीन है खुद पे कि शायद हम दोनों फिर से साथ हो सके। तो विंग बस कहता है कि अच्छा यकीन है तुम्हें खुद पर? वांग जी कहता है कि हाँ क्योंकि जब से मुझे एहसास हो चुका है कि मुझे तुम पसंद हो तब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा था बट अब जब तुम मुझे मिले हो तो मैं जाने देना नहीं चाहता पर मैं तुम्हें कैद भी रखना नहीं चाहता। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता ओके तुम्हारी बातें तो बहुत फिल्मी है बट मैं फिल्म ज़्यादा नहीं देखता बट फिर भी ओके देखते हैं आगे क्या होता है। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग को घर छोड़ देता है। विंग कहता है तुम्हें तो मेरा घर भी पता है? तब वांग जी कहता है कि हाँ कहा था ना इन्फॉर्मेशन। विंग कहता है ग्रेट तो मुझे भी तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो वांग जी कहता है हाँ तो तुम कर सकते हो। विंग कहता है इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ, तुम ही मुझे बता देना ठीक है, मैं मैसेज करूँगा। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी घर चला जाता है और उसके बाद विंग भी घर में फ्रेशन अप होने के बाद खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेटे हुए वांग जी को मैसेज करता है हाय। तो वांग जी दूसरी तरफ से वो भी बेड पर लेटा होता वक्त है हेलो। विंग कहता तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका होगा। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं बात करो ना तुम। तो विंग कहता तुम्हें क्या पसंद है? तो वांग जी कहता है रैबिट। विंग कहता क्या वो तो मेरा फेवरेट एनिमल है। तो वांग जी कहता पता है मुझे इसलिए तो वो मुझे पसंद है क्योंकि तुम भी तो रैबिट हो। विंग कहता मैं कहाँ से रैबिट हूँ? वांग जी कहता तुम अपने सर के ऊपर रैबिट वाले कान लगा दो और तुम्हारे छोटे से बनी सी तीट देख लो खुद को मिरर में। विंग कहता सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कहते विंग एक फ़िल्टर निकालता है और फिल्टर में अपने आप को देखने लगता है। विंग के छोटे से बनी सी तीत विंग उसे देखते कहता हाँ तुम्हें कैसे पता कि मैं एक रैबिट हूँ करके? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें देखता हूँ ना इसलिए। तो विंग कहता है तो तुम क्या हो? तो वांग जी कहता है एक शेर। विंग कहता है तुम शेर कैसे हो सकते हो? हाँ। वांग जी कहता है तुम खुद देख लेना। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम शेर कैसे हो सकते हो बड़ा, तुम शेर नहीं हो। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या हूँ? विंग कहता है मैंने कभी इतना ऑब्जर्व नहीं किया। विंग ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है ओके ऑब्जर्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है। विंग कहता ठीक है तो और तुम मतलब एक्सरसाइज करते हो क्या? तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी थी। वांग जी कहता है हाँ जिम जाता हूँ। विंग कहता है वाह और क्या क्या करते हो? वांग जी कहता है बहुत कुछ। विंग कहता है जैसे कि? वांग जी कहता है तुमसे प्यार। विंग कहता है ऐसे मत कहो ना। तो वांग जी कहता है क्यों क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? तो विंग ब्लश कर रहा था भाई इधर। विंग कहता मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो बट बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता बताऊँगा नहीं तो जताऊँगा कैसे और तुम्हें समझाऊँगा कैसे कि आई लव यू विंग। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और जस्ट कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है और क्या कर रहे हो? विंग कहता है पेट पर ही लेटा हूँ। वांग जी कहता अब गेम नहीं खेलते? विंग कहता है नहीं ख़त्म हो चुका है वो ट्रेंड मेरे दिमाग से क्योंकि अब ज़्यादातर अपने जॉब पे ध्यान देता हूँ एंड कम ही वक्त मिलता है अपने गेमिंग के ऊपर ध्यान देने का। वांग जी कहता पहले तो बहुत ज़्यादा तुम्हें मज़ा आता था, तब तुम तो पीसी में जाकर हमेशा गेम खेलते रहते थे है ना? तो वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता है तुम्हें पता है? तो वांग जी कहता हाँ मैं वहाँ से बहुत बार गुजरा था, देखा था मैंने तुम्हें। विंग कहता लगता है कि पहले भी तुम मुझे देखते थे। तो वांग जी कहता हाँ बस ऐसे ही देखता था क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि तुम हमेशा हंसते रहते थे मुस्कुराते रहते थे और तुम जानते हो ना मैं कैसा था। तो विंग कहता एक साइलेंट एक कोल्ड इंसान जो एक पत्थर की मूर्ति थी जो हिल भी नहीं सकती थी। वांग जी कहता ऐसे तो मत कहो। तो विंग कहता जो सच है वो वही बोल रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ पता है। विंग कहता बट अभी तुम बात करते हो? वांग जी कहता बस तुम्हारे साथ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं करता हूँ मैं। विंग कहता क्या पहले की तरह ही हो? वांग जी कहता कम कह सकते हैं बट हो ज़रूर। विंग बस स्माइल करता है कहता ठीक है अब क्या करने का प्लान है? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता आगे मतलब मुझे सैटरडे को छुट्टी होती है एंड संडे को भी छुट्टी होती है। तो वांग जी तुम कहो तो बाहर चले विला में। विंग कहता विला? तो वांग जी कहता हाँ विला में चलते हैं, वहाँ पे घूमेंगे। विंग कहता विला में क्या घूमना है? वांग जी कहता बहुत सारी चीज़ें होती है चलो। तो विंग कहता ठीक है तो सैटरडे को मिलते हैं। वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता कि तो अब तुम सो जाओ तुम्हारा वक्त हो चुका है ओके। तो वांग जी कहता
क्योंकि वांग जी लेट रिप्लाई दे रहा था। विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी अपनी आंखों को खोल कर विंग को रिप्लाई दे रहा है, इसलिए वो फ़ोन कट कर देते। देन उसके बाद वांग जी और विंग सुबह वांग जी विंग को पिकअप करने के लिए भी आ जाता है। विंग तो शॉक हो चुका था, बट वांग जी बस कहता है कि चलो छोड़ देता हूँ। विंग कहता है कि चलो ठीक है। वांग जी विंग को छोड़ देता है काम पे। देन वांग जी अपने काम पे पहुंचने के बाद वो विंग को मैसेज करता है, तो विंग भी उसका रिस्पॉन्स दे देता। ऐसे करते वांग जी और विंग होते हैं कि एक दूसरे के साथ मैसेज पे बातें करते थे। वांग जी विंग को पिकअप करने के लिए आ जाता था। ऐसे करते हुए सैटरडे आ चुका था। सैटरडे वाले हम दिन को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने आप को मिरर में बार बार देखे जा रहा था कि वो अच्छा तो दिख रहा है ना, कोई बुरा तो नहीं दिख रहा है, कोई अलग सा इशू तो नहीं हो रहा है ना। विंग ये सारी चीज़ें देखे जा रहा था, क्योंकि विंग को ऑफकोर्स अच्छा दिखना था, खूबसूरत दिखना था, हैंडसम दिखना था। विंग यही सोचे जा रहा था। विंग खुद को बार बार मिरर में देख रहा था कि वो अच्छा दिख तो रहा है ना। तभी विंग की माँ आती थी, क्या हो गया, आज सैटरडे का कोई प्लान है? विंग कहता हाँ माम, मैं दोस्त के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। कहता ओह अच्छा, तो इतना खुद को मिरर में क्यों देख रहे हो? हाँ कोई डेट तो नहीं है ना? फिर कहता माँ, उसकी माँ कहता है ओ विंग, तुम्हें पता है ना तुम ऐसे कभी सच कर नहीं जाती हो, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ विंग कहता वो बस ऐसे ही माँ। उसकी माँ कहता है ठीक है, अगर डेट पे जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट, ओके, बहुत सालों के बाद तुम डेट पे जा रहे हो। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो वांग जी को कॉल कर ही रहा था कि कार आकर खड़ी थी। उसके बाद विंग जिस कार में आकर बैठ जाता है, देन उसके बाद वांग जी बस कहता है सीट बेल्ट। विंग बस लगा देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल चुके थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि मैंने सारा सामान ले लिया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है तो मतलब आज और कल हम वहीं पे रहेंगे? तो वांग जी कहता है हाँ 2 दिन हम वहीं पे रहेंगे, मज़ा आएगा। विंग बस कहता है कि सही कहा, मज़ा आएगा। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है एंड देन दोनों के दोनों फिर एक दूसरे की तरफ होता है कि बहुत प्यारी भरी निगाहों से देखते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग आ चुके थे फार्म हाउस के ऊपर। हाँ वहाँ पे पूछने के बाद वांग जी के जो सेक्रेटरी वो वहाँ पे थे। देन कहते हैं कि बॉस हमने सारी अरेंजमेंट कर ली है। देन वांग जी कहता है ठीक है तुम लोग जा सकते हो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग अपना सामान लेकर आकर अंदर रख देते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि तुम जाओ अपने लिए कोई भी कमरा सिलेक्ट कर सकते हो। विंग कहता है ठीक है। देन विंग कमरा सिलेक्ट कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है फिर अब हम कुछ खाने के लिए बना ले। तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी किचन में आता है। विंग कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मुझे लगा कि मुझे ही बनाना होगा। वांग जी कहता है नहीं, मुझे खाना बनाना आता है। ओके, तो विंग कहता है ठीक है तो साथ में खाना बनाए। तो वांग जी कहता है साथ में बनाते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि चलो बनाते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपने एप्रिन को बांध देता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे बांध रहा था, तो वांग जी कहता है मैं मदद करता हूँ। विंग कहता हाँ, बट वांग जी कहता है कि मैं मदद करता हूँ। देन उसके बाद वांग जी विंग के बैग में वो एप्रिन था ना, वो खाना बनाने वाला एप्रिन जो है ना वो बांध देता है। देन उसके बाद वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि ये अच्छा लग रहा है तुम पे। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है। देन वांग जी कहता है एक काम करो तुम सब्जियाँ कट कर दो, मैं बाकी चीज़ें करता हूँ, ठीक है? विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग सब्जियाँ कट करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसे विंग छोटी विंग कहता है छोटी मतलब ये तो छोटी है ना। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के बैक पे आता है, और बैक पे आने के बाद विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं बताता हूँ। ऐसे कहते विंग को वो बताने लगता है, बट विंग महसूस कर सकता है वांग जी उससे चिपका हुआ है। तो वांग जी की ब्रॉड चेस्ट विंग के बैक में थी, एंड देन विंग से महसूस कर सकता था जहाँ पे वांग जी विंग को दिखा रहा था, जहाँ पे विंग का हाथ पकड़े हुए कहता है कि देखो ऐसे धीरे धीरे चॉप करना पड़ता है, धीरे धीरे। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी के हाथों की तरफ देख रहा था, वांग जी कैसे चॉप करे जा रहा था उस खाने को, मतलब सब्जियों को। एंड वांग जी के स्टॉल मसल वाले हाथ, उसके हाथों के ऊपर कैसे नसें नजर आ रही है, पूरे वाइट मतलब स्किन वाइट वाले हाथों के ऊपर जो ग्रीन कलर की जो नसें थी वो नजर आ रही थी। विंग बस देख रहा था वांग जी की फिंगर कितनी लंबी थी। विंग ये सारी चीज़ें देखे हुए होता है, विंग का फेस रेड होते जा रहा था। एंड वांग जी कैसे उसके बैक के ऊपर है। देन वांग जी की जो सांसें थी ना, विंग को अपने कान था ना, ईयर के पास फील हो रही थी। विंग वो सारी चीज़ें फील कर सकता। वांग जी कटिंग करने के बाद कहता है कि देखो आसान है ना। तो विंग कुछ बोल नहीं था। वांग जी कहता है विंग और वांग जी विंग से दूर हटे। विंग क्या हो गया? विंग कहता हाँ क्या? तो वांग जी कहता आसान है ना। तो विंग कहता हाँ आसान है। विंग ऐसे कहता है, विंग जल्दी करने लगता है। वांग जी विंग धीरे से, वरना उंगली ना कट जाए, बट सडनली विंग की उंगली कट जाती है। एंड इसके बाद विंग जस्ट आग करने लगता है, तो वांग जी विंग की उंगली को लेता है अपने माउथ में डाल देता है डायरेक्टली। एंड विंग उस जो उसका उंगली से ब्लड निकल रहा था, विंग कहते वांग जी ये, बट वांग जी जस्ट उंगली से ब्लड को पूरी तरह से अपने माउथ में ले लेता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है रुको थोड़ी देर। ऐसे कहते हुए विंग का हाथ जो है ना नल के नीचे डाल देता है। देन उसके बाद वांग जी जाकर एक पट्टी लेकर आता है, विंग के हाथ को धीरे से पोंछता है, उस पट्टी को चिपका देता है। देन कहता है कि रहने दो, मैं ही करता हूँ। विंग कहते नहीं मैं कर सकता हूँ, बट वांग जी उसे देख रहा था, कहता मैं करता हूँ, चिंता मत करो। विंग बस हाँ में चिल्लाता है। देन उसके बाद वांग जी का टर्न कॉप करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद
धीरे धीरे वो खाना बनाने लगता है। विंग एक चेयर पे जाकर बैठा हुआ था, वांग जी को देख रहा था। वांग जी एक प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बना रहा था। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी की मसल्स, वांग जी का खाना बनाने का हर तरीका विंग के सामने ऐसे विजिबल था जैसे कि विंग को यकीन नहीं हो रहा था। सच में ये स्किल वाला बंदा वांग जी उसको डेट कर रहा है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था, डैशिंग लग रहा था, हैंडसम लग रहा था उसके सामने। विंग की तो आंखें मतलब वांग जी के ऊपर से रुक ही नहीं रही थी और वांग जी विंग को बार बार देख रहा था। इसके कारण विंग इधर से उधर अपनी आंखों को चुराते जा रहा था। वांग जी का खाना बनने के बाद कहता है कि खाना रेडी है, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पास आकर खाने को परोस देता है टेबल के ऊपर। विंग भी बैठ चुका था, उस खाने को देख रहा था। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। विंग कहता है क्या तुमने बस स्पाइसी खाना बनाया? वांग जी कहता है नहीं, मेरे लिए नॉन स्पाइसी और तुम्हारे लिए स्पाइसी है। विंग बस देखता है, फिर कहता है ओह। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि खाओ। तो विंग जिस चम्मच से खाने लगता है, विंग कहता है वाओ बहुत टेस्टी है, सच में तुम बहुत अच्छे कुक हो। वांग जी कहता है थैंक यू। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो खाने लगता है। वांग जी भी खा रहा था। उसके बाद उन दोनों खाना होने के बाद वांग जी प्लेट्स को धोने के लिए जा रहा था। विंग कहता है मैं धो दूंगा। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें चोट लगी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। एंड वांग जी एप्रिन को बांध देता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट करना स्टार्ट कर चुका था, मतलब खाना मतलब प्लेट्स को धोना स्टार्ट कर चुका था। प्लेट धोते धोते सडनली जो नल था ना वो सडनली टूट जाता और सीधा वांग जी के ऊपर वो फव्वारा आ चुका था नल टूटने के कारण। जिसके बाद तो विंग खुद शॉक हो चुका था। वांग जी खुद भी शॉक था। वांग जी उस नल के ऊपर हाथ रख देता था, शिट ये कैसे टूट गया, हाँ सब कुछ तो उन लोगों ने देखा था ना। ऐसे कहते हुए वांग जी बस सोचता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी का जो शर्ट था, वांग जी ने जो एप्रिन बांध के रखा था ना, वो सब कुछ भीग चुका था पूरी तरह से। और वांग जी के अंदर की जो मिल्की वाइट वाली स्किन थी ना वो विंग को नजर आ रही थी। विंग बस देख रहा था। विंग साइड में बस खड़ा था। वांग जी कहता विंग सुनो मेरा फ़ोन लेकर आओ तो। विंग विंग सुनो तो मेरा फ़ोन लेकर आओ तो विंग कहता हाँ क्या क्या। तो वांग जी कहता फ़ोन लेकर आओ। तो विंग कहता हाँ, और विंग जाकर वांग जी का फ़ोन लेकर आता। फ़ोन ये लो। तो वांग जी तो मैं पासवर्ड बता रहा हूँ। देन उसके बाद वांग जी जो पासवर्ड बताता ना वो विंग की बर्थ डेट थी। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को देखता। वांग जी कहता एक काम करो, वहाँ पे प्लम्बर का नंबर होगा उसे कॉल करो। विंग कहता है ठीक है। देन विंग कॉल करता है और कहता है कि प्लम्बर को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ आना है करके आपको। तो वो कहता है कि ठीक है सर, हम आ जाएंगे आधे घंटे के बाद। तो विंग फ़ोन कट कर देता है, हो गया। तो वांग जी कहता है एक काम करूँ, एक और कपड़ा लेकर आ जाओ, ठीक है, मैं कपड़े से इसे बांध देता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग जल्दी इधर उधर ढूंढता है। तो विंग को एक कपड़ा नजर आता है। विंग उस कपड़े को लेकर आकर वांग जी को ये लो। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग उस कपड़े को लेकर आता है और वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी उस कपड़े को उस नल के ऊपर रखता है। ये है कि जहाँ पे वो कपड़ा हवा में उड़ चुका था। देन पानी पूरे फव्वारे की तरह उस किचन में फैलना स्टार्ट करता है। विंग की तरफ वांग जी, और विंग वांग जी की तरफ जैसे ही पड़ता है कि विंग का पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तो पानी फैल चुका था। सीधा विंग वांग जी से जाकर टकरा जाता है। देन उसके बाद वांग जी जो सीधा दीवार से चिपक चुका था और विंग वांग जी से चिपक चुका था, जिसके कारण विंग के जो लिप्स जो थे ना वांग जी के नेक के ऊपर थे, जहाँ पे वांग जी विंग को फील कर सकता था, विंग की बॉडी को फील कर सकता था। देन उसके बाद विंग जब थोड़ा हट आई एम सो सॉरी ऐसा करते विंग जल्दी होता ना कि पीछे जाने की कोशिश करता कि विंग गिरने ही वाला था कि वांग जी ने विंग के कमर के हाथ डाला और विंग को पकड़ के रखा। विंग बस वांग जी को देख रहा था। तो विंग कहता आई एम सॉरी ऐसा करते विंग फिर से होता है कि वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए खड़े होने की कोशिश करता। सडनली विंग धड़ाक से ज़मीन पर, क्योंकि वांग जी का भी पैर फिसल चुका था और वांग जी और विंग बस एक दूसरे के ऊपर। देन विंग एंड वांग जी के लिप्स एक दूसरे से अटैच वो एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे, बस देख रहे थे। विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, यहाँ तक कि वांग जी के जो कान थे ना वो भी रेड हो चुके थे। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जो था ना वो मतलब बिल्कुल अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है। देन उसके बाद वो विंग के अपर एंड लोअर लिप्स को लिक करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जो आराम से जो था ना वो कुछ भी नहीं रिएक्शन नहीं दे रहा था। वांग जी जो कर रहा है बस वो उसे करने दे रहा था, क्योंकि विंग ने भी ये बहुत साल हो चुके थे ये किया ही नहीं था। मतलब कभी विंग ने डेट नहीं किया, ना ही किसी को रैंडमली किसी को किस किया था। तो विंग के लिए ये चीज़ पहली बार थी, मतलब विंग इस चीज़ को फील कर रहा था। हाँ वो कर रहा था। देन उसके बाद किस ब्रेक करता है हमारा वांग जी और विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग खुद भी वांग जी को देख रहा था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी, बट तभी उनको पानी के कारण जो बर्तन नीचे गिर रहे थे उसकी आवाज़ आती, इस कारण दोनों होश में आते। तभी वांग जी वो मैं बर्तन मतलब मैं नल को देखता हूँ। तो विंग कहता हाँ मैं ये सब कुछ क्लीन करता हूँ। ऐसे कहते विंग उड़ चुका था। देन उसके बाद वांग जी जैसे उस नल के ऊपर वो टी शर्ट को टाइटली बांध देता है। बांधने के बाद वांग जी उस किचन को देखता है जो बर्बादी से भरा हुआ था, कहे तो बहुत सारी जगह गिली हो चुकी थी। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों मिलकर किचन को क्लीन कर रहे थे, कहे तो पानी को निकाल रहे थे। देन कुछ घंटों के बाद मतलब जो आधा घंटा बताया था उस इंसान ने 2 घंटे लगा दिए, तब तक इन लोगों ने किचन को क्लीन कर दिया था।
वो प्लम्बर वहाँ पे आता है। देन उसके बाद वो करना स्टार्ट कर चुका था, मेन स्विच को बंद कर देता है जहाँ से पानी आता है। एंड देन उसके बाद वो वहाँ पे नल को लगाना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद वो ठीक करता है और वहाँ से खिसक जाता है। उसके बाद वांगजी और विंग तो भाई साइड में ही चुपचाप से बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग के मन में चल रहा था जो उन दोनों ने किया था। हाँ, उन दोनों ने किया था। और वांगजी तो वही सोचे जा रहा था। उसका फेस तो रेड हो रहा था, वो विंग को बैक से बार बार देखे जा रहा था। विंग जो था ना वो उठ जाता है। देन कहते हैं मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। वांगजी कहता ओ ओके। विंग मैंने सोचा था कि हम साथ में मूवी देखेंगे। विंग कहता मूवी? वांगजी कहता है हाँ मूवी। तो वो विंग कहता ओ ठीक है मैं आता हूँ फिर कपड़े चेंज करके। तो वांगजी कहता है ठीक है। देन विंग कुछ वक्त के बाद कपड़े चेंज करके आता है, जहाँ पे विंग तो भाई इतना सोच रहा था कि उन दोनों ने जो किया है। देन उसके बाद वांगजी वहाँ पे मूवी लगा देता है। मूवी लगाने के बाद वो दोनों के दोनों साथ में मूवी देखना स्टार्ट कर चुके थे। वांगजी और विंग जस्ट एक ही सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। देन सामने पॉपकॉर्न रखा हुआ था, क्योंकि वांगजी ने सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर दी थी। एंड धीरे धीरे वो लोग मूवीज़ को देख रहे थे। आंखों के सामने मूवी चल रही थी, एक फाइटिंग वाली मूवी थी। विंग एंड वांगजी बस देख रहे थे, बट वहाँ पे भी एक एक्सीडेंट वाला किस दिखाया जाता है, जिसके कारण विंग एंड वांगजी दोनों खांसने लगते हैं, दोनों अलग देखने लगते हैं, क्योंकि यही तो एक्सीडेंट उन दोनों के साथ हुआ, एक फिल्मी स्टाइल वाला। इस कारण वो दोनों इधर से उधर देख रहे थे, जहाँ पे वांगजी बस कहते हैं हाँ लगता है कि ये लोग ज़्यादा ही दिखा देते हैं। विंग कहता है हाँ छोड़ो छोड़ो भी, ऐसा कहते विंग भी बोलता है। देन उसके बाद वो मूवी देख कर होने के बाद वांगजी कहता है तो ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। विंग कहता है हाँ गुड नाइट। ऐसे करते हुए दोनों अपने कमरे में आ चुके थे और आराम से वो सो जाते। बट उन दोनों के मन में बहुत सारे चीज़ें चल रही थी, थॉट्स होते हैं ना वो चलते रहते हैं। तो वांगजी और विंग के दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे एक दूसरे के बारे में ही, जहाँ पे विंग अपने लिप्स पे हाथ रखे हुए कहता है कि वांगजी के लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, कितने ज़्यादा टेम्पटिंग थे। और वांगजी खुद भी इधर से यही सोचे जा रहा था, विंग की आँखें कितनी इनोसेंट लग रही थी उस वक्त पे, सारी चीज़ें वो सोचे जा रहा था। जहाँ पे उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी, उनका गला सूखने का एहसास हो रहा था। वो दोनों के दोनों साथ में ही कमरे से बाहर निकलते हैं और साथ में ही किचन में आते हैं। जैसे ही वो दोनों साथ में ही अंदर एंटर होने की कोशिश करते एक दूसरे को धक्का दे देते, जिस कारण में वांगजी कहते हैं ऐसे कहते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी कहते तुम यहाँ। तो विंग कहता वो मैं पानी पीने आया था। वांगजी कहता मैं भी। और वांगजी लाइट्स को ऑन कर देते हैं। देन उसके बाद दोनों पानी की बोतल निकालते हैं, दोनों साथ में ही पीने लगते हैं। जहाँ पे वांगजी पहले पानी पीता है तो विंग वांगजी के नेक के देखने लगता है, और वांगजी जब पानी पीता है तो विंग देखने लगता है। ऐसे करते हुए वो देखते हैं। देन उसके बाद विंग कहता तो चलता हूँ मैं। तो वांगजी बस कहता है। देन उसके बाद वांगजी वहाँ से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, बट विंग तभी रुक जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए वांगजी कहता है तो विंग कहता है तुम क्या मेरे कमरे में आना पसंद करोगे? तो वांगजी कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। और वांगजी बस उसका फेस रेड हो चुका था, क्या कमरे बुलाया, कमरे में सीरियसली कमरे में बुलाया, ऐसे वांगजी सोच रहा था। देन उसके बाद वांगजी विंग के कमरे में आ चुका था। देन विंग जस्ट कहता है कि वो वांगजी कहता है क्या कुछ काम था क्या? तो विंग कहता है नहीं कोई काम तो नहीं था, बट मैं वांगजी कहता है बोलो। तो विंग कहता वो मैं सोच रहा था कि हम दोनों वो वांगजी बस उसे देखते रहता है क्या विंग कहता है कुछ नहीं तुम चलो सो जाते हैं। वांगजी कहता हाँ मैं यहाँ। तो विंग कहता हाँ सो जाओ। तो वांगजी उसे देखने लगता है। विंग कहता तुम लेफ्ट साइड सोना पसंद करोगे या राइट साइड? तो वांगजी कहता कोई भी। तो विंग कहता ठीक है। देन विंग अपने एक साइड में आ जाता है। देन उसके बाद वांगजी वहाँ पर आकर लेट जाता है। उसके बाद कमरे की लाइट को डिम कर दिया जाता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग अपनी आंखों को बंद कर चुके थे। वांगजी बस लंबी सी सांस लेते कहते विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता वो किस मैंने जानबूझ के नहीं किया था। विंग कहता मुझे पता है। तो वांगजी कहता बट अभी मैं जानबूझ के करना चाहता हूँ। विंग कहता क्या? वांगजी कहता किस। तो विंग उसे देखता है। वांगजी कहता क्या क्या ना किसी हो? विंग बस उसे देख रहा था। वांगजी कहता बोलो ना। विंग बस कहता ठीक है कर सकते हो। देन उसके बाद वांगजी उसकी तरफ बढ़ता है। देन उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। किस करने के बाद एक दूसरे की बॉडी को टच करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी को टच कर रहे थे, जहाँ पे वांगजी ने किस से स्टार्ट किया था, बट ये ख़त्म कहाँ पे होने वाला इन दोनों को भी पता नहीं था। बस स्टार्ट हो चुका था उन दोनों का एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करना, लव सेक्शन स्टार्ट हो चुके थे। देन विंग जस्ट धीरे धीरे वांगजी के आगोश में आ रहा था, वो पूरा एक्साइटेड हो चुका था वांगजी के कारण। एंड देन ऐसे करते हुए 3 घंटों के बाद देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे के बस बॉडी को ऊपर से टचिंग वाला गेम खेला था और कुछ नहीं। फिर उसके बाद वांगजी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखें बंद करी हुई थी। भाई विंग को बहुत शर्म आ रही थी, वो तो किस तक ही रुकने वाली थी, बट ये आगे क्या हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे को कैसे टच किया। विंग को जैसे जैसे वो चीज़ याद आ रही थी ना, विंग का फेस तो पूरी तरह से रेड होते जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही रेड हो रहा था। जहाँ पे वांगजी तो बहुत एक्साइटेड हो चुका था, इसलिए वांगजी जस्ट वहाँ से जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग चुका था, क्योंकि वांगजी का लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसलिए। देन उसके बाद विंग
विंग खुद भी एक्साइटेड था, बट वो वांग जी को जाने के बाद विंग रिलैक्स हो जाता है। देन उसके बाद विंग जिस कहता है कि हाँ वो दोनों वो सब कुछ कर रहे थे, सीरियसली वो दोनों के दोनों वो सब कुछ कर रहे थे। विंग यही सोचते, विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो रहा था क्योंकि विंग ने ये चीज़ पहली बार की थी, पहली बार। और विंग मन में कहता कि ये बहुत अच्छा एहसास था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और विंग को जब वो कॉलेज टाइम में था ना, वो वांग जी के बारे में बहुत ज़्यादा डर्टी माइंडेड वाले सपने देखता था, और विंग को वही चीज़ याद आ जाती है। वांग जी वॉशरूम में गया था ना, विंग को वो चीज़ याद आ जाती है। इसके कारण विंग खुद उठ जाता है। उठने के बाद जो वॉशरूम के पास आता है, दरवाजे पर नॉक करता है। जो वांग जी अपना कार्यक्रम कर रहा था ना, वो रुक जाता है और कहता हाँ 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 विंग। विंग कहता दरवाज़ा खोलो तो वांग जी कहता है क्या हो गया विंग? विंग कहता दरवाज़ा खोलो तो, मुझे थोड़ा काम था। वांग जी बस अपने आप को शांत कर रहा था, देन बहुत ज़्यादा शांत, पर अपने लोअर पार्ट को अभी तक उसने रिलीज़ नहीं किया था, इसलिए वांग जी बस जल्दी से दरवाजा हाँ बोलो। तो विंग डायरेक्टली घुसने के बाद वांग जी को सीधा पुश करके वो डायरेक्टली उसे किस करना स्टार्ट करता। वांग जी से शॉक हो चुका था, जहाँ पे वो किस करते हुए कहता कि मैंने इसके बारे में बहुत ड्रीम देखे हैं और मैं इन ड्रीम को अभी के अभी कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए रुकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाए वांग जी, हम दोनों एक हो जाए। ऐसे करते हुए विंग वांग जी को फिर से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वांग जी बस ये सुनने के बाद होता है ना कि ऑफकोर्स उसे एक मतलब मिल चुका है भाई जो चाहिए था, इसलिए वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांग जी विंग की बॉडी से उसके कपड़ों को अलग करना स्टार्ट कर देता है। देन विंग भी वांग जी की बॉडी से कपड़े अलग कर रहा था। वांग जी फिर से विंग को एक्साइटेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को सीधा उठाता है और वॉशरूम की वॉल पे पिन करता है। देन उसके बाद विंग के अंदर अपने आप को जस्ट एंटर कराता है, जिसके बाद विंग मौन करता है। वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था और विंग कहता बस धीरे से करना, ये पहली बार है। तो वांग जी कहता पता है मुझे। ऐसे कहते वो विंग के साथ धीरे धीरे पहली बार ही धीरे धीरे वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। बहुत स्लोली एंड जेंटल वे में वांग जी उसे ट्रीट करता है। देन उसके बाद वांग जी जब रिलीज़ हो जाता है, वो विंग को टाइटली पकड़े हुए था। विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वांग जी धीरे धीरे विंग को उठाकर बस बाहर लेकर आता है। बेड पर आने के बाद वांग जी बस विंग के पैर को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है। देन उसके बाद वो फिर से वो चीज़ करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी 3 राउंड के बाद वो विंग के साइड में लेट जाता है एंड विंग के बालों को सहलाने लगता है। विंग बस होता है ना कि वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रख देता है। वांग जी कहता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें? विंग कहता है मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं भी ठीक हूँ। विंग जिस वांग जी को हक करे हुए था। देन ऐसे करते वो लोग सो जाते हैं। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कल रात को जो उन लोगों ने किया था, वो सारी चीज़ें याद करके वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। विंग नींद में ही था ना, वो थोड़ा सा करवट बदलता है, बट तभी उसे कुछ फील होता है। तब उसे फील होने के बाद विंग जब अपनी आँखें खोलता है, तभी नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का जो पैर था ना, वो एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ से टकराया था, जो वांग जी का लोअर पार्ट था। विंग उसे देखता है और देखने के बाद विंग को याद आता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से सर ऊपर करता है कि वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी बस उसे विंग कहता है ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है तुम सोते हुए एक लिटिल रैबिट की तरह लगते हो। विंग बस अपनी नोज़ को धीरे से टच करते कहता तुम बार बार मुझे लिटिल रैबिट करना बंद करो। वांग जी कहता है नहीं, तुम मेरे लिए क्यूट से बनी हो विंग, क्यूट से बनी। विंग कहता ओह अच्छा ऐसा है क्या? वांग जी कहता हाँ, क्यों तुम्हें नहीं लगता? विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ कर देता है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए कोई क्यूट सा बनी हूँ, क्योंकि तुम। वांग जी कहता है क्या? तो विंग जैसे कहता है छोड़ो। ऐसे कहते विंग आगे बढ़कर होता है ना, उठकर बैठने की कोशिश करता। तभी विंग कहता ये मेरे बम को क्या हो गया? तो वांग जी बस स्माइल करता कहता ये तो एक शेर का काम है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता भूल गए आई एम लॉयन एंड यू लिटिल रैबिट, यू नो ना। विंग कहता चुप रहो तुम। ऐसे कहते विंग कहता बड़ा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता पहली बार था ना इसलिए दर्द हो रहा है। विंग बस कहता एंड विंग जस्ट खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा लंगड़ा कर जो वॉशरूम की तरफ जा चुका था। वांग जी उठकर विंग के पीछे जा आता है। विंग कहता क्या कर रही हो? तो वांग जी कहता तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। विंग कहता मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता मुझे भी लेना है। तो विंग कहता साथ में। तो वांग जी कहता तो क्या हो गया? तो विंग कहता तुम्हें मैंने एक मौका क्या दिया, तो तुम मौके पे तो चौका मारना स्टार्ट कर दियो। तो वांग जी कहता वही तो करूँगा। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को देखते कहता अब तो मैं तुमसे चिपक चुका हूँ, अब तो मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वॉशरूम में थे, जहाँ पे शावर का पानी आ रहा था। देन विंग एंड वांग जी शावर में खड़े थे दोनों, जहाँ पे विंग था तुम मेरे पीछे क्यों खड़े हुए हो? वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता वो चीज़ मुझे चुभ रही है। तो वांग जी कहता वो चीज़ मेरा छोटा सा लिटिल लॉयन है जो। विंग कहता जो क्या? वांग जी कहता लिटिल रैबिट के अंदर जाना चाहता है। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या? कल रात को ही तो किया था। वांग जी कहता अभी भी चाहता हूँ ना, प्लीज़ 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 विंग मान जाओ ना। विंग कहता कल ही तो किया था। वांग जी कहता प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ ना। जहाँ पे विंग बस टर्न हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का फेस इतना इनोसेंट बना के रखा था, विंग कैसे मना कर सकता था। विंग कहता चलो ठीक है। वांग जी फिर विंग को उठाता है एंड देन उसके बाद विंग के साथ वो कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वो वॉशरूम में भी अपनी एक लब मेकिंग वाली एक्टिविटी करता है। एंड देन उसके बाद
वो लोग बाहर थे। अब ब्रेकफास्ट टेबल पे वांग जी ने विंग को बिठा कर रखा था, क्योंकि विंग के तो कमर में बैंड बज चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने छोड़ा ही नहीं था वॉशरूम में। तो विंग बैठा हुआ था अंदर, वांग जी खाना बना रहा था, विंग देख रहा था। वांग जी बहुत हैंडसम है। अभी तो वांग जी शर्टलेस खाना बना रहा था। बस वांग जी ने एक बॉक्सर पहन कर रखा था और एप्रिन को पहन कर रखा था। वांग जी खाना बना रहा था। वांग जी के बैक मसल्स, उसके बाइसेप, एप्स, सारी चीज़ें विंग को नज़र आ रही थी। विंग बस देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कोई भी चीज़ टेस्ट करता था अपने मुंह में, कैसे फिंगर डालकर ऐसे टेस्ट करता। देन विंग को देख कर होते थे ना, वो ज़्यादा ही सेक्सी वाले रिएक्शन देता था, जिसे देखने के बाद विंग के अंदर की मतलब पूरी जज्बात जाग रहे थे वांग जी को देखने के बाद। वांग जी विंग के सामने खाना रखते हुए कहता कि सब कुछ टेस्टी है विंग। विंग उसे देखता कर हाँ पता है मुझे। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वांग जी कहता है चलो गार्डन में घूमने चलते हैं। विंग कहता है मैं चल भी पाऊँगा क्या? तो वांग जी कहता है पिगी बाय राइड हो जाए। विंग कहता हाँ मैं अब छोटा नहीं हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, बट मैं स्ट्रांग हूँ ना तुम्हें पकड़ने के लिए, आ जाओ। विंग वांग जी के बैक के ऊपर था। देन उसके बाद वांग जी चल रहा था और विंग उस नज़ारे को देख रहा था। सच में बहुत खूबसूरत था। जहाँ पे विंग कहता है मैं ज़्यादा हैवी तो नहीं हूँ ना? वांग जी कहता है नहीं हो विंग, तुम बहुत ज़्यादा हल्के हो, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता कि अच्छा? तो वांग जी कहता है हाँ मैं तो सोच रहा हूँ कि आज जब हम करेंगे ना तब मैं तुम्हें उठाऊँगा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मतलब तुम अप एंड डाउन करना। विंग कहता अप एंड डाउन क्या? तो वांग जी कहता मेरे ऊपर बैठना तुम। विंग बस कहता चुप रहो तुम, ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही है क्या? तो वांग जी कहता हाँ अब तो यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहेगी तुम्हारे बारे में। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए तब वांग जी कहता है ये देखो। विंग देखता है जहाँ पे बहुत सारे रैबिट थे। विंग उसे विंग कहता ये तो रैबिट है। तो वांग जी कहता हाँ रैबिट है। विंग कहता ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वांग जी कहता जब हम यहाँ पे आने वाले थे मैंने तभी उन लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे रैबिट लेकर आया करके, तो इसलिए यहाँ पे रैबिट्स हैं। तो विंग कहता वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। वांग जी कहता थैंक यू। विंग कहता कि अब मुझे नीचे उतारो। वांग जी नीचे उतारता है और विंग उन रैबिट्स के पास जाता है कि भाई पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से, बट रैबिट तो भाई विंग के हाथों से बिल्कुल दूर दूर ही भाग रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसे नहीं, रुको। जब वांग जी अपने हाथ को अंदर करता है एंड देन धीरे धीरे होता है ना कि वो अपने हाथ को हिला ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं, और धीरे धीरे रैबिट खुद वांग जी के हाथ मतलब होता है कोई वियर्ड चीज़ आए तो कोई भी इंसान बार बार देखता है तो वैसे ही जो रैबिट भी देखने लगते हैं। और वांग जी तभी एक रैबिट को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद फिंग कहता हाँ तुम्हारे पास आ गई। तो वांग जी तुम बार बार अपने हाथों को हिला रहे थे। फिंग कहता ये रैबिट तो तुम्हारी तरह ही है। तो वांग जी कहता मेरी तरह कैसे, मैं तो लॉयन हूँ ना। तो विंग कहता चुप रहो तुम। जहाँ पे वांग जी था पकड़ोगे। तो विंग देखता है वांग जी ने उसके कान को पकड़ के रखा था। विंग कहता ये तो बहुत प्यारा है वांग जी। वांग जी कहता हाँ पता। तो उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों उस रैबिट के साथ खेलने लगते हैं। बहुत प्यारे तरीके से वो दोनों के दोनों रैबिट के साथ खेल रहे थे। तो उसके बाद विंग कहता तो अब क्या देखना है? तो वांग जी कहता तुम बताओ तुम्हें क्या देखना है? तो विंग कहता यहाँ कुछ देखने के लिए है। तो वांग जी कहता मैं हूँ ना। विंग कहता अच्छा बस तुम? तो वांग जी कहता हाँ क्या तुम मुझे देखना पसंद नहीं करते? विंग कहता करता हूँ। वांग जी कहता अच्छा वैसे विंग तुमने रात को सडनली वो सब क्यों किया, मतलब कि तुम तो। विंग कहता है कि मैंने कहा ना मैं बस वो। वांग जी कहता क्या तुमने कहा था कि तुमने मेरे बारे में बहुत सपने देखे हैं करके? विंग कहता वो तो मैंने कॉलेज टाइम में देखे थे। वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता वो कॉलेज टाइम में मैं तुम्हारे बारे में सपने देखता था, मतलब वियर्ड वाले वो सब हम दोनों कर रहे करके वो सारे ड्रीम्स मुझे आते थे। वांग जी कहता ओह माय गॉड, मतलब तुमने सपनों में ही मुझे नेकेड देख लिया होगा है ना? विंग कहता हाँ और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें रियल में भी देखा था। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ याद है तुम स्पोर्ट के लिए बास्केटबॉल खेलने के बाद शावर लेने के लिए जाते थे, तब मैंने तुम्हारे वॉशरूम में झाँक कर तुम्हें देख लिया था। वांग जी कहता व्हाट द हेल विंग? विंग कहता क्या मुझे बस तुम्हें देखना था, उसके बाद तो मैं तुम्हारे बारे में सोचना भूल ही नहीं पाया। वांग जी कहता ओह माय गॉड, और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो विंग कहता आज तो देख लिया है ना? तो वांग जी अब तो मैं हर रोज़ देखूंगा। विंग कहता क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी कहता है एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग कहता नो। वांग जी बस स्माइल करते हैं अब देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है। विंग को गुस्सा भी कहते तुम वांग जी ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, तुम ऐसे बुरे कैसे हो सकते हो वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता हमारे विंग के अंदर, कहता ऐसा ही होगा। तो उसके बाद वांग जी और विंग अपने अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वांग जी कहते हैं चलो खाना बनाते हैं। तो विंग एंड वांग जी फिर से खाना बनाने के लिए लग चुके थे। एंड खाना बनाने के बाद जहाँ पे वांग जी कहता कल हमें जाना है, याद है ना? विंग कहता मुझे यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस छोड़ देना। तो वांग जी कहता हाँ ज़रूर माय बेबी स्वीट हार्ट क्यूटी पाई, ऐसे वांग जी कहता। विंग कहता ऐसे मत बोलाओ ना। तो वांग जी कहता क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? विंग कहता ज़्यादा ही वियर्ड लग रहा है। वांग जी कहता अच्छा तो क्या बुलाओ? विंग कहता है लिटिल पनी। वांग जी कहता मुझे लगा ये तुम्हें पसंद नहीं है। विंग कहता है तुम्हारे मुँह से सुनना बहुत पसंद है माय लिटिल पनी, कहो ना वांग जी।
वांग जी कहता है मैं लिटिल बनी। ऐसे कहते हुए वांग जी जो विंग की तरफ बढ़कर विंग के लिप्स के डायरेक्टली कैप्चर कर देता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड किस करते हुए वो दोनों जो अभी खाना खाने वाले थे वो खाना रह चुका था वहीं पे। एंड देन अभी वो लोग जो था ना गैस का जो जगह होता है ना, गैस रखी हुई थी, स्टोव गैस सुट्टा कहूँगी, ठीक है, वहाँ पे विंग को बिठा देता है। एंड देन उसके बाद विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन्स को ओपन करते हुए जो था ना वांग जी के चेस्ट को होता है ना दबाने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते कहता है ये सब तो तुम्हारे पास है। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी खुद भी विंग के चेस्ट को पिंच करता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पैंट को निकालने के बाद विंग के पैरों को स्ट्रेच कर चुका था विंग, तो भाई वांग जी के कमर के अराउंड अपने पैरों को लटका देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के अंदर था। एंड देन इंटीमेसी फिर से स्टार्ट हो चुकी थी पूरी तरह से, और खाना वहीं पे धरा का धरा रह चुका था। देन वांग जी और विंग ने अपनी हॉट सी नाइट स्पेंड की थी। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं सुबह के वक्त, जहाँ पे विंग नींद में ही था, बट वांग जी ने विंग को कार में घुसा दिया था, अच्छे से सीट बेल्ट लगा दी थी और विंग के चीक पे किस भी किया था। देन उसके बाद वांग जी अब कार चला रहा था एंड कार चलाते हुए जा रहा था। विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखें खोल चुका था। ऐसे कहते वो देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम उठ गए, तो विंग कहता हाँ मैं उठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये हम कहाँ हैं। वांग जी कहता हम घर जा रहे हैं, तुम भूल गए हो क्या। फिंग कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे उठाना चाहिए था ना। वांग जी कहता है तुम इतने प्यार से जो सो रहे थे, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों उठाऊँ। हाँ इतने प्यार से ही सो रहे थे विंग तुम, तो मैंने नहीं उठाया। विंग कहता ओह अच्छा ठीक है, अब हम मतलब तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगी ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा विंग, अब कहाँ ही छोड़ सकता हूँ भला, तुम तो एक और दिन रह नहीं सकते हो। तो विंग कहता हाँ क्योंकि मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है वांग जी। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है, जहाँ पे विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कार चला रहा था, तभी विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद अपने पैर को वांग जी के जो हो ना लोअर पार्ट के ऊपर सहलाने लगा। वांग जी तो क्या कर रही हो विंग। विंग कहता कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ अपने बॉयफ्रेंड को ड्राइव करते हुए। वांग जी तुमने तुमने क्या कहा। विंग कहता बॉयफ्रेंड क्या, कुछ गलत कहा क्या। वांग जी कहता नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस देखते, बट विंग ऐसे मत करो। विंग कहता क्यों, इससे कुछ होता है क्या, तुम एक्साइटेड हो रहे हो मेरे लिए, हाँ बताओ। वांग जी कहता है तुम जानते नहीं हो क्या क्या हो रहा है, तो अगर मुझे एक बार मौका मिल जाए ना मैं तुम्हें। विंग कहता क्या, हाँ क्या करोगे। वांग जी तुम्हें खा जाऊंगा, बट तुम्हें लेट हो रहा है इसलिए मैं नहीं रोक सकता। विंग कहता यही तो मुझे लेट हो रहा है। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के लोअर पार्ट को और ज़्यादा रफ करने लगता, जिस कारण वांग जी की भाई सांसें हेवी होती जा रही थी। वांग जी कार चला रहा था, बट विंग उसके साथ नौटीपन करना बंद ही नहीं कर रहा था। ऐसे करते वांग जी विंग के ऑफिस के पास आने के बाद कहता है कि तुम बहुत बुरे हो विंग, बहुत ज़्यादा। विंग कहता है थैंक यू सो मच डार्लिंग। ऐसे कहते विंग कहता है कि चलो मैं चलता हूँ बाय। वांग जी बस उसे विंग तुम ना। विंग कहता बाय शाम को मिलते हैं ओके। तो वांग जी कहता हाँ ठीक है क्रूअल विंग। विंग कहता मैं तो क्यूट बनी था ना। तो वांग जी कहता नहीं तुम अब क्रूअल बनी हो। विंग बस हंसने लगता है। एंड देन वहाँ से जा चुका था। वांग जी अपने लोअर पार्ट को देखते था, अब तो ये तुम्हें ही करना होगा वांग जी। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग भी ऑफिस में आ चुका था एंड विंग बहुत स्माइल कर रहा था। देन विंग आने के बाद उसके दोस्त बोला ब्रो तू अभी भी किसी के कार में आया है। विंग कहता मेरे बॉयफ्रेंड की कार में। ओ माय गॉड तूने बॉयफ्रेंड बना लिया। तो विंग कहता हाँ। तभी शिवम कहता अरे यार इसके नेक के ऊपर तो देख। तो विंग कहता क्या क्या है। वो कहता ओ माय गॉड लव बाइट विंग, क्या मतलब कि तेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो विंग कहता हाँ सब कुछ बढ़िया है, वो भी बढ़िया है मैं भी बढ़िया हूँ। वो कहता अब तो मिला दे विंग। विंग कहता मिलाऊंगा ज़रूर मिलाऊंगा चिंता मत करो। वो कहता कब। विंग कहता अरे यार कुछ वक्त हो ना मुझे और ज़्यादा। वो कहता कि बट विंग तूने तो जल्दी हाँ कह दिया। विंग कहता हाँ क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता था, उसे जानता था और वो अब मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। एंड ऑब्वियसली शायद मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज तक मैंने किसी को डेट नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, क्या करना चाहता था या नहीं, मुझे डर लगता था या नहीं, मुझे ये तक नहीं पता है। बस मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं किसी को डेट नहीं करूँगा। बट अगर वही मेरे पास खुद चल कर आया है तो क्यों नहीं भला। मैं वैसे भी पहला प्यार बहुत लोगों को मुश्किलों के बाद मिलता है, और मेरा पहला प्यार तो मेरे पास खुद चल कर आया है, तो मैं कैसे उसे जाने दूँ भला। वो कहता है वाओ विंग सही कहा तूने, सही कहा, और हम भी तेरे लिए खुश है बहुत ज़्यादा ही। विंग भी कहता है कि ठीक है। और वांग जी को देखता, वांग जी तो बहुत ही खुश था। जहाँ पे शीशान वांग जी को देखता है तो कहता है क्या हो गया, हाँ तू तो गया था ना वांग जी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वांग जी कहता है हाँ गगा मैं उसके साथ गया था फार्म हाउस पे। शिव कहता है और तेरा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है। वांग जी कहता बस ऐसे ही गगा। शिव कहता है ओ माय गॉड क्या तू खुश है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ गगा। शिव कहता है कि हाँ वाह तो अब हमसे कब मिला रहा है। तभी कुरान कहता है कि हाँ वांग जी कब मिलाने वाले हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को। हाँ तो वांग जी कहता है कि हाँ अंकल ज़रूर मिलाऊंगा, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। कुरान कहता है कि ठीक है ज़रूर, और अच्छा तो है ना, मतलब वो गोल्ड डिगर तो नहीं है ना, तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा तो नहीं है ना। वांग जी कहता है नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, वो तो मेरे पीछे नहीं पड़ा था अंकल। कुरान कहता है कि ठीक है समझ गया।
ऐसे ही कुरान कहता है। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आता है, अपनी अपनी हालत को ठीक करता है। देन उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। देन विंग को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना खाना चाहोगे, मैं आ जाऊँ क्या? विंग कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, शाम को ही मिलते हैं। ऐसे विंग मैसेज कर देता है। देन उसके बाद वांग जी शाम को लेने के लिए आता है, जहाँ पे विंग बस कहता है मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। वांग जी कहता है ओ हाँ क्यों नहीं। तो वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है चलो चलो आ जाओ जाओ। तो विंग के जो दोस्त हैं वो जल्दी जल्दी दौड़ते आते, कहते हैं हेलो हेलो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जैसे ही वो लोग वांग जी को देखते हैं वो शॉक, क्योंकि वांग जी की मैगजीन उन लोगों ने देखी रखी है, वांग जी के बिजनेसमैन है, उन लोगों को पता है। वो कहते हैं कि लान वांग जी लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ। तो वांग जी कहता है हाँ। तभी न्यूज़ आता है, विंग तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि वो सीईओ है करके? विंग कहता है क्या मैंने तुम लोगों को तो मैं नहीं बताया क्या? बोल नहीं। और वांग जी के सामने बहुत ज़्यादा ग्रीट करते कहता है कि हेलो हम आपकी कंपनी में काम करना चाहिए, हमने कितनी बार ट्राई किया है। जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं तुम लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। तभी वो कहता है कि थैंक यू सो मच थैंक यू। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद तुम लोग तो जॉब की बात करने लगे। वो कहता है विंग तूने हमें बताया क्यों नहीं कि वो सीईओ है करके, वो भी लैंड कॉर्पोरेशन के? हमें लगा बस तुम्हारा नॉर्मल सा बॉयफ्रेंड होगा, ये तो बहुत खास बॉयफ्रेंड है। रियली विंग तूने बहुत अच्छा किया। विंग तो भाई बस देखे जा रहा था क्या चल रहा है। विंग अपने दोस्तों को मिलाने के लिए, ये लोग तो अपनी जॉब के लिए लग चुके थे, क्योंकि वांग जी की कंपनी अच्छी पेमेंट करती थी एंड वांग जी कंपनी में बहुत मुश्किलों से लोगों को जॉब मिलती थी, इसलिए। जहाँ पे वांग जी उन लोगों को देख रहा था और कह रहा था कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। तो तब शुयांग कहता कि क्या आप हमें पार्टी नहीं दोगे, तुम दोनों अब बॉयफ्रेंड बन चुके इसलिए? तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शुयांग कहता अरे विंग वो थोड़ी सी पार्टी भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? विंग कहता तुम लोग तो बहुत गोल्ड डिगर बनते जा रहे हो। वो लोग कहते कि विंग ऐसे तो मत कहो ना, हाँ अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ होता है ना सर? तो वांग जी कहता हाँ कोई बात नहीं विंग। विंग कहता ठीक है। तो वो लोग कहते चलो फिर चलते हैं, और वांग जी की कार में वो जल्दी से घुस जाते हैं। विंग बस देख रहा था, और विंग आगे आकर बैठ चुका था। विंग अपने तीनों दोस्तों को बाहर पीछे की तरफ देख रहा था। तब वांग जी उन लोगों को देखते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे विंग। विंग कहता हाँ कहाँ अच्छे दोस्त थे, इन लोगों को बिल्कुल शर्म तक नहीं आ रही है ये तुम्हारे साथ मतलब। तो वांग जी तो कोई बात नहीं विंग। देन उसके बाद वांग जी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, और उसके बाद वो लोग ओ माय गॉड ये तो बहुत खूबसूरत है। विंग तुम सच में यहाँ पे आए थे? विंग कहता हाँ मैं आया था। वो कहता ओ माय गॉड विंग तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। विंग कहता चुप रहोगे तुम लोग? ऐसे विंग कहता है, क्योंकि विंग को गुस्सा आ रहा था, उसके दोस्त मतलब कितने गोल्ड डिगर निकले, विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी खाने के ऑर्डर देने के लिए कहता है, विंग भी खाने के ऑर्डर दे देता है। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था क्या हो गया, विंग कहता तुम्हारा ज़्यादा पैसा खर्च करते। वांग जी कहता मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारे ऊपर उड़ा सकता हूँ, चिंता मत करो। विंग भी कहता है कि चलो ठीक है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। देन वांग जी विंग के जो दोस्त हैं ना वो सभी लोग वांग जी की तारीफ करने लगते कि आप बहुत अच्छे हो, आप विंग को कभी मत छोड़ना, आप विंग के साथ हमेशा लगे हुए रहना, जल्दी से शादी कर लेना सर, जल्दी बच्चे कर लेना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और विंग उन लोगों को घूर घूर के देख रहा था। वांग जी बस स्माइल करता है, वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। वो लोग टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। अब वांग जी और विंग ही बचे थे। जहाँ पे विंग कहता है माफ़ करना, वांग जी कहता है नहीं वो लोग इंटरेस्टिंग थे सच में, मेरे ना होते हुए उन लोगों ने तेरा ध्यान रखा, तुम्हारा ध्यान रखा विंग, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता ठीक है थैंक यू। वांग जी कहता चलो चलते हैं। विंग भी कहता है कि हाँ। तो उसके बाद विंग बस कहता है कि कितना बिल आया था मुझे बताओ ना, मैं आधे पैसे दे देता हूँ। वांग जी कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बस कहता है कि बट वांग जी मैं नहीं चाहता कि कोई आगे जाकर बोले कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे। वांग जी कहता नहीं मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, कोई और नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है तो सीधा बोल देना कि लान वांग जी मेरे पीछे पड़ा था, समझे? विंग कहता बट रियल बात तो ये है ना कि मैं पढ़ा था। वांग जी कहता वो बचपन की बात थी, बट अब ऐसा है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, याद रखना। तो विंग कहता ठीक है ऐसे ही कहूँगा। वांग जी बस माल करता ग्रेट। विंग वैसे मेरे अंकल एंड ब्रदर भी तुमसे मिलना चाहते। विंग कहता क्या क्यों? तो वांग जी कहता बस वो मिलना चाहते, क्या तुम मिलना पसंद करोगे? विंग कहता मैं वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता ठीक है मैं ज़रूर मिलूंगा। वांग जी कहता चिंता मत करो वो कुछ नहीं कहेंगे। विंग कहता हाँ ठीक है। तो वांग जी कहता इस सैटरडे? तो विंग कहता ठीक है। तो उसके बाद विंग तो भाई हाँ तो बोल चुका था, बट विंग बहुत नर्वस था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। विंग कहता लैंशियान के बारे में सुना है विंग ने कि वो सॉफ्ट वाली इंसान है, बहुत प्यारे वाले इंसान है, बट यहाँ पे कुरैन बहुत खड़ूस इंसान है। विंग ने ये भी सुना था कॉलेज के टाइम में। तो विंग बस यही सोच रहा था। देन ऐसे करते हुए विंग का वक्त तनिक गुजर जाता है। विंग कॉलेज जाता मतलब अपने ऑफिस जाता, काम करता, सारी चीज़ें चल रही थी। और विंग के दोस्त वांग जी को रोज़ आकर ग्रीट करते थे, वांग जी के साथ बातें करते थे। वांग जी भी उनकी बातों को ध्यान से सुनता था, क्योंकि विंग के दोस्त थे भाई, वो विंग के दोस्तों की बातें सुनेगा, विंग कैसे काम करता है, कैसे विंग का कैसे चल रहा है, सारी चीज़ें वो सुनता था। दैन उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता था। ऐसे करते सैटरडे आ चुका था। सैटरडे वाले दिन हमारा विंग रेडी हो चुका था। विंग खुद को बार बार मिरर में देख रहा था। उसकी माँ कहता आज भी फिर से डेट पे जा रहे हो? विंग कहता नहीं माँ वो बस मैं उसकी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। उसकी माँ क्या मतलब कि तुम सच में डेट कर रहे हो? तो विंग कहता हाँ माँ मैं डेट कर रहा हूँ। उसकी माँ कहता किसे डेट कर रहे हो, मुझे बताओ, मुझसे नहीं मिलाओगे क्या? विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहता विंग बेबी मुझे बताओ। विंग कहता माँ वो आप जानते हो उसे? उसकी माँ क्या मैं जानती हूँ। तो विंग बताता है कि वो कॉलेज टाइम में जो जिससे प्यार करता था, जिससे प्यार कन्फेस किया था। देन उसकी माँ कहता वो इंसान, उसके कारण तो। विंग कहता माँ मैं भूल चुका हूँ।
वो सारी चीज़ों को। हाँ, जो हो गया सा वो गलती थी माँ, अब वैसा नहीं होगा। उसकी माँ कहते कि मुझे उससे बात करनी है। विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहते कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि फिर से वही चीज़ें हो, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता हाँ माँ, क्योंकि विंग के उस हरकत के बाद ना विंग के डैड ना इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इसके कारण विंग की माँ का डिवोर्स हो चुका है वी चांसे के साथ। एंड विंग की माँ ने विंग को ही अकेले रहकर पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि विंग की माँ को आखिर में समझ में आया कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये रियलिटी है, लोगों के बीच में होता ही है। बट विंग के डैड ये समझ ही नहीं पाए, समाज के सामने ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि उनका बेटा गे है करके। इसलिए विंग के डैड ने डिवोर्स ले लिया था। इसलिए विंग की माँ बोल रही थी कि मैं बस उससे बात करना चाहती हूँ। तो विंग कहता है ठीक है माँ। फिर उसके बाद विंग वांग जी को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी फ़ोन उठाता है, हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, घर में आ जाना। वांग जी कहता हाँ घर में। तो विंग कहता है हाँ माँ बात करना चाहती है। तो वांग जी बस वो नर्वस हो जाता है। वांग जी ठीक है। विंग कहता कि अब तुम्हें क्या हो गया। वांग जी को कुछ नहीं, मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। अब वांग जी नर्वस हो चुका है। वांग जी घर के बाहर आने के बाद वो सोचता है कि मैं तो उनके लिए कुछ लाया भी नहीं हूँ, मुझे कुछ लाना चाहिए, फ्लावर्स वगैरह कुछ लाने चाहिए। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी को बाहर ऐसे अटक पटक करते हुए देखता। विंग कहता कि ये आ क्यों नहीं रहा। विंग दरवाजे को ओपन करता है, वांग जी आ जाओ ना। तो वांग जी आते हुए कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। एंड वांग जी आते हुए कहता हाँ मैं। विंग कहता कि मेरी माँ। वांग जी कहता हेलो हेलो आंटी। वो वांग जी को देखते हुए कहता हेलो, आओ यहाँ बैठो। विंग ऊपर जाओ अपने कमरे में। विंग कहता क्या। तो वांग जी अपनी उसकी माँ को देखने लगता है। तो विंग कहता माँ। विंग की माँ कहते बेटा ऊपर जाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो विंग कहता ठीक है माँ, और विंग ऊपर चला जाता है। धन वांग जी विंग की मदद कहते कि देखो तुमने जो कुछ भी पहले किया था उसके बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। वांग जी बस देखता है, बट विंग तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की खुशी में ही खुश हूँ। तो मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगी कि मेरे बेटे को कभी हर्ट मत करना। तुमने पहले तो हर्ट कर दिया, बट फिर से अगर तुमने हर्ट किया ना, मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। इसलिए मेरे बेटे का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है और उससे खुश रखना है, समझे। बहुत मुश्किलों के बाद हमने इस लाइफ को स्टार्ट किया है, और तुम्हारे कारण अगर वो बर्बाद होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वांग जी था यकीन मानिए आंटी, मैं ऐसा सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, विंग को खुश रखूँगा, मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो कहते कि ठीक है, अभी कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वांग जी कहता मेरे अंकल एंड ब्रदर से मिलने के लिए। तो वांग जी ऐसे कहते, वो कहते क्यों। तो वांग जी कहते वो बस मेरी फैमिली मिलना चाहती थी इसलिए। वो कहते ध्यान रखना तुम्हारी फैमिली, क्योंकि तुम रईस हो। विंग ने जहाँ तक कि बताया कि तुम एक CEO करके तुम्हारी फैमिली ये ना समझे कि मेरा बेटा गोल्ड डिगर है करके, याद रखना। उसे हर्ट किया तो वांग जी था ठीक है, मैं समझ गया मैं, ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद विंग की मतलब विंग नीचे आ जाओ बेटा। जहाँ पे विंग जस्ट नीचे क्या बात हुई, तो उसकी माँ कहता चुपचाप से जाओ, चुपचाप से उसकी फैमिली से मिलने के लिए। तो विंग कहता हाँ। विंग अपने आप को देखते चलता हूँ माँ, चलो। विंग वांग जी कार में बैठकर जा चुका था। वांग जी से विंग पूछता कि क्या बात हुई। तो वांग जी तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो विंग कहता बताओ भी, क्या तुम मुझे बता भी नहीं सकते हो। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता तुम तो पागल ही हो। वांग जी कहता हाँ ठीक है, वही ठीक है। चलो उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों वो लैंड मेंशन में पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग बस वांग जी के पीछे चलते कहते माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मेंशन है। वांग जी था कोई बात नहीं, चलो। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अंदर आ चुके थे। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग की फैमिली जिस वहाँ पे आती है, और शी चैन आते होता है हेलो वांग जी, हेलो विंग। विंग कहता है हेलो सर। जहाँ पे शी कहता है हाँ सर। अरे विंग तुम ही मुझे गगा कह सकते हो। विंग कहता क्या, तो मैं वांग जी का गगा हूँ तो तुम्हारा भी गगा ही हुआ ना। विंग कहता ओ ओके। देन उसके बाद कुरैन आता है। कुरैन आते हुए कहता कि हेलो एवरीवन, ऐसे कहता है, जिसके कारण जहाँ पे वांग जी कहता है हेलो अंकल, शियन भी कहता है कि हेलो अंकल। तब विंग कहता कि हेलो सर। कुरैन जस्ट विंग को देखता है। देन उसके बाद कहता है चलो खाने की टेबल पर चलते हैं। ऐसे कहते वो लोग खाने की टेबल पर आ चुके थे। देन उसके अलावा वो लोग खाना खा रहे थे। विंग बस देख रहा था, भाई ये साइलेंटली खाना खा रहे, और विंग फीका जो खाना था ना, उस फीके खाने को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या कुछ स्पाइसेस लेकर आ सकते हो। सर्वेंट कहता है कि हाँ सर। देन उसके बाद विंग के लिए सामने स्पाइसेस ला कर रख देता है। वांग जी उस स्पाइसेस को उन खानों में मिक्स कर देता है। देन कहता है कि खा लो। विंग कहता है थैंक यू। जहाँ पे कुरैन कहता अच्छा ये स्पाइसेस वाला खाना खाता है। तो वांग जी कहता हाँ अंकल। कुरैन बस कुछ नहीं कहता और चुपचाप से खाने लगता है। देन उसके बाद खाना खत्म होने के बाद कुरैन जस्ट विंग को देखते ऊपर से नीचे तक, और कहते हैं कि तुम मेरे नेफ्यू को पसंद करते हो। विंग कहता हाँ मैं पसंद करता हूँ। कुरैन कहता है कब से। तो विंग कहता बचपन से। कुरैन कहता क्या बचपन से। तो विंग कहता कॉलेज टाइम से। कुरैन कहता ओ अच्छा, तो मेरे नेफ्यू के पास अगर फ्यूचर में पैसे नहीं हुए तो विंग कहता मैं जॉब करता हूँ, मैं उनका ध्यान रख सकता हूँ। कुरैन कहता अगर वो पूरी तरह से कंगाल हो गया तो। विंग कहता फिर भी मैं ध्यान रखूँगा। कुरैन कहता अगर वांग जी कभी चल नहीं पाया तो। विंग कहता हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कुरैन कहता तो क्या करोगे। विंग कहता फिर भी मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। कुरैन कहता अच्छा, एंड देन अगर लोग तुम लोगों से गलत बातें करने लगे तो, तुम जानते ही होंगे सोसाइटी ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती तो। विंग कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं लोगों की बातें सुन के थक चुका हूँ, मैं खुद को तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और वांग जी को भी।
तभी वांग जी कहता कि अंकल मैं टॉप हूँ तो मुझे विंग को प्रोटेक्ट करना है, ना कि आपको। कुरैन कहता क्या? अच्छा मुझे लगा तुम बॉटम हो करके। वांग जी तो क्या अंकल? कुरैन हंसने लगता है और कहता कि हाँ हाँ समझ गया। विंग कहता ये कैसे सवाल थे। तभी वांग जी कहता कि विंग चिंता मत करो, मेरे अंकल ना कभी कभी पागल हो जाते। कुरैन कहता क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता सॉरी अंकल। कुरैन जस्ट कहता कि हाँ चुप न्यूर माइंड, ऐसे कहते हुए जो ना कुरैन कहता कि ठीक है तो शादी का क्या प्लान है? विंग कहता क्या शादी? कुरैन कहता कि हाँ मेरा वांग जी 27 साल का हो चुका है और तुम्हारी उम्र भी सेम लग ही रही है। विंग कहता हाँ मैं 27 साल का ही हूँ। तो कुरैन कहता तो शादी का क्या प्लान है? विंग कहता शादी? कुरैन कहता है हाँ शादी कब करना चाहते हो, मतलब कि वक्त कितना है? विंग कहता मैं करूँगा ना। तो कुरैन कहता है कि किससे शादी करोगे? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है अंकल क्या फैसला पूछ रहे हो? कुरैन कहता है मतलब मेरे निफ्स से शादी करोगे या किसी और से? विंग कहता अगर वांग जी और मेरा अच्छा चला तो उसी से शादी करूँगा। तो कुरैन कहता अच्छा चला तो मतलब क्या तुम लोगों का अच्छा चल नहीं रहा है? तो विंग कहता चल तो रहा है। तो कुरैन कहता तो शादी कर लो ना। विंग कहता हाँ। कुरैन कहता कि हाँ क्योंकि वांग जी को भी संभालने के लिए कोई होना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विंग कहता ओके बट मेरी माँ है सिंगल पेरेंट, वो मेरा ख्याल रखती है तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। तो कुरैन कहता उन्हें भी हमारे घर में लेकर आ जाना। विंग कहता हाँ आपके घर में? तो कुरैन कहता कि हाँ मेरे घर में, यहाँ पे हम साथ में रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ की ही तो बात है ना, हाँ साथ में रहेंगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर नजर भी रख पाएगी। विंग कहता ओ हाँ। तो कुरैन कहता है कि सोच लो शादी का, मैं तो अपनी नेफ्यू की शादी कराने के लिए मरे जा रहा हूँ बट मेरा नेफ्यू है ना वो इंतजार करने के लिए कह रहा है। मैंने उसके सामने बहुत सारे लड़के भी लेके आए थे बट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। देन कुरैन ऐसे कहता है तो विंग कहता ओ अच्छा, और वांग जी को देखने लगता है बहुत सारे लड़के। वांग जी ने तो ये चीज़ बताई नहीं थी। तो कुरैन कहता है कि देख लो जल्दी से शादी कर लो तुम दोनों, ठीक है? तो विंग कहता ओके ओके सर। कुरैन कहता है कि वांग जी अंकल कहता है, शीशान अंकल कहता है तुम्हें भी मुझे अंकल ही कहना होगा ना। विंग कहता है मैं भी आपको अंकल कह सकता हूँ? कुरैन कहता है कि हाँ अंकल कह सकते हो विंग, मैं खुश हूँ कि वांग जी ने तुम्हें सिलेक्ट किया, सच में तुम बहुत अच्छे हो। विंग कहता है थैंक यू सो मच। देन उसके बाद विंग को वांग जी अपना कमरा दिखाने के लिए जाता है जहाँ पे विंग कहता है तुमने ये बताया नहीं कि तुमने मतलब बहुत सारे लड़कों को देखा है करके। तो वांग जी कहता है अंकल लेकर आते थे बस मैं उन्हें एक नज़र देखता था और वो चला जाता था। तो विंग कहता पर तुमने देखा ना? तो वांग जी कहता ठीक है नहीं देखूंगा नेक्स्ट टाइम से। विंग कहता वही ठीक रहेगा, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से फिर से किसी को देखा ना मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूँ तो मेरा नाम भी भूषण नहीं। वांग जी कहता ठीक है मुझे अपना मुंह नहीं तोड़वाना, ओके मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं देखूंगा। तो विंग बस स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग नॉर्मली वांग जी कमरे में वक्त गुजारते हैं जहाँ पे वक्त के मतलब होता है वांग जी के और विंग का एक दूसरे के साथ मीटअप होना, लव मेकिंग होना, तो वही चीज़ होती है। उसके बाद वांग जी और विंग शाम के टाइम पे वो घर की तरफ निकल जाते हैं। विंग को वांग जी उसके घर में छोड़ देता है जहाँ पे विंग की मदर कहती कि कैसा था। तो विंग बताता है कि सब कुछ अच्छा था, वो लोग शादी करवाना चाहते थे। तो विंग की मदर कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है तो शादी कर लो। तो विंग कहता कि ठीक है। उसकी माँ कहती है अगर तुम्हें वो राइट पार्टनर लग रहा है तो कर लो विंग, वरना कोई बात नहीं। तो विंग कहता है मुझे वो लगता है माँ क्योंकि उसने मेरा इंतज़ार किया है इसलिए मुझे लगता है माँ कि वो मेरे लिए राइट पार्टनर है। उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है फिर। देन उसके बाद विंग की मदर कहती तो लैंड फैमिली के साथ बात करनी होगी है ना। विंग कहता है ज़रूर। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुके थे बट विंग के मॉम को विंग कुरैन एंड शीजान को मिलाया गया था। देन वो लोग शादी के बारे में प्रिपरेशन सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते। विंग भी अपने दोस्तों को बताता है सारी चीज़ें एंड देन उसके दोस्त बोलते कि ब्रो इसका मतलब तू चला जाएगा हमें छोड़कर। विंग कहता है अरे यहीं पे रहूँगा, कहाँ जाने वाला हूँ। उसके बाद इन्विटेशन कार्ड छापना स्टार्ट हो चुके थे। विंग इन लोगों को इन्विटेशन कार्ड बांट देता है। देन उसके बाद विंग के शादी के 3 दिन पहले देखते जहाँ पे विंग ने छुट्टियाँ ले ली थी इसलिए विंग अब शादी की तैयारियों में था। विंग अपने कपड़े पहनने के बाद वांग जी उससे मैसेज करते क्या तुमने कपड़े ट्राई किए? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता ट्राई करो ना। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता करो ना। जहाँ पे विंग ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया तो विंग चेंज करके बैठा हुआ था। वांग जी कहता मेरे सामने करो ना। विंग कहता नहीं, पर वांग जी ज़बरदस्ती कर रहा है इसलिए विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। विंग कहता वीडियो कॉल? तो वांग जी कहता हाँ वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो वांग जी उसे वीडियो कॉल करते। विंग कहता बट मैं तुम्हारे सामने। तो वांग जी कहता क्यों मेरे सामने कपड़े ट्राई नहीं कर सकते हो? तो विंग बस कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी वीडियो कॉल पे था। देन विंग अपने कपड़े उतारते हुए कपड़े ट्राई करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी बस कहता कि मुझे तुम्हें छूना है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। विंग कहता बट शादी से पहले नहीं। वांग जी कहता बट मैंने पहले भी तो छुआ है। तो विंग कहता अब उसी को याद कर लो, अभी नहीं। और विंग ऑफकोर्स कपड़े पहनते हुए था डांस भी करने लगता है जिसके कारण वांग जी तो और ज़्यादा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वांग जी कहते तुम ऐसा मत करो विंग। विंग कहते तुम्हें तो वीडियो कॉल करना था। विंग ऐसे कहते हुए वांग जी के साथ शरारती काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कहते हुए वो वक्त गुजरता है। देन आखिरकार अब शादी वाला दिन आ चुका था। शादी वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वांग जी पहले से ही स्टेज के ऊपर खड़ा था और बहुत सारे LGBT कम्युनिटी के जो लोग थे ना, क्योंकि विंग एक ऐसे ऑफिस में काम करते थे जहाँ पे वही लोग ज़्यादा थे तो इसलिए वहाँ पे वो सारे लोग आए हुए थे क्योंकि विंग के पहचान वाले थे इसलिए वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर आए थे। विंग के दोस्त भी थे तीनों के तीनों। एंड देन उसके बाद विंग बस चलते हुए जा रहा था जहाँ पे विंग के डैड को भी इन्विटेशन दिया गया था इसलिए कारण विंग के डैड अपनी सेकंड वाइफ को लेकर वहाँ पे आए हुए थे और वो देख रहे थे जहाँ पे उनको ये पसंद तो नहीं आ रहा था क्योंकि ऑफकोर्स कुछ घृणा करने वाले लोग भी होते हैं
ठीक है। तो विंग के डैड को उसे घृणा करने वाले लोगों में रखते हैं, जहाँ पे वो LGBT कम्युनिटी मतलब जो सेम जेंडर वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से ये है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं, ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है हमारे सोसाइटी में रहने की। तो उन लोगों की वैसी सोच होती है, वो अपना खुद का बच्चा क्यों ना हो फिर भी उनके दिमाग में यही सोच रहेगी और उनको एक अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, सबके तरफ जो अलग अलग नाम दे देते हैं इन जैसे लोगों को। तो वैसे ही विंग के डैड की जो फितरत थी, कहे तो सोच थी कि अपना बेटा है, बट फिर भी उनके दिमाग में चल रहा था कि ये गंदा इंसान है, ये गंदे नाली का कीड़ा है, वो किसी और गंदे नाली से चिपकने जा रहा है। बट फिर भी देखो शो ऑफ करने के लिए वहाँ पे देखने के लिए आ चुके थे कि विंग का शादी हो रहा है। जहाँ पे विंग स्टेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था एंड देन जहाँ पे वांग जी आकर विंग का हाथ पकड़ लेते कहते हैं चलो। तो उसके बाद विंग एंड वांग जी स्टेज के ऊपर थे, प्रीस्ट उन दोनों के लिए मंत्र संत्र जो बोलना स्टार्ट कर चुके थे। एंड देन उसके बाद मंत्र संत्र होने के बाद प्रिंस उन दोनों को किस करने के साथ ये शादी को सील करने के लिए कह देता है। सब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दैन उसके बाद ये शादी संपूर्ण हो चुकी थी एंड LGBT कम्युनिटी जो लोग थे ना वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे वाओ विंग वाओ ऐसे कहते हैं। जो ना विंग के ऊपर बहुत सारे रेंगो लाइट्स वगैरह जो होते हैं ना वैसे होते हैं कि ब्लिंग ब्लिंग करने लगते हैं एंड विंग बहुत खुश था। दैन उसके बाद वांग जी भी बहुत खुश थी एंड देन उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। बहुत सारे लोग उन लोगों को गिफ्ट देने के लिए आते हैं, जहाँ पे विंग की तरफ से भी बहुत सारे लोग थे। दैन सब लोग गिफ्ट दे रहे थे। दैन नॉर्मल लोग भी जो वांग जी की तरफ से भी थे। तो जो नॉर्मल वांग जी की तरफ से बिजनेसमैन लोग आए थे ना, ऑफकोर्स उन लोगों के मन में भी सवाल था कि वांग जी ये था, उनको पता ही नहीं था। तो वो लोग ऑफकोर्स उन लोगों को पता है कि वांग जी एक अच्छा बिजनेसमैन है करके, तो वो उस चीज़ को देखते हैं, ना कि वो ये है इसलिए उसके साथ काम नहीं करना, ये है इसलिए उसे अवॉइड करना। ये चीज़ वो लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए वो लोग भी वांग जी को विशेष देते हैं। एंड देन वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता हम भी अपने बेटे का तुम्हारे साथ जुगाड़ लगा देते। वह ऐसे बोलकर वांग जी के साथ हंसते हुए जा रहे थे और वांग जी को विंग को नहीं मारते हुए रखते बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी के साथ अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, विंग तो चिंता क्यों कर रहे हो। विंग फिर भी होता है ना कि वांग जी इतना हैंडसम था कि कोई उसको उठा कर ना लेके जाए, विंग के मन में ये चल रहा था। इसलिए वो लोग ऐसे शादी संपूर्ण होती है। देन आखिर में विंग के डैड विंग के सामने खड़े थे जो विंग को गिफ्ट दे देते हैं। देन उसके बाद विंग के डैड कुछ भी नहीं बोलते, बस गिफ्ट देकर वहाँ से खिसक जाते हैं। तो विंग को भी क्या ही लेना था, क्योंकि विंग को जब ज़रूरत थी उसके बाप ने उसे छोड़ दिया। बस उसकी माँ उसके साथ स्टैंड बाय पे खड़ी रही, उसके बाप ने उसे बस ऐसे लावर इस तरीके से छोड़ दिया। इसलिए विंग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जाने दो। बट विंग की माँ देखती थी, विंग की माँ थोड़ी सी उदास हो जाती। विंग कहता है कि चिंता मत करिए माँ, मैं आपके साथ। उसकी माँ कहती है अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम कहाँ मेरे साथ रहोगी। विंग कहता है माँ मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ। उसमें क्या नहीं बेटा बोलो क्या कहेंगे। तभी कुरैन आते कहता है नहीं आप भी हमारे साथ चलोगे, क्योंकि साथ में ही तो फैमिली बनती है, चलिए ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग की मदर तो रोने लगती है, क्योंकि विंग की माँ को लगा था विंग के जाने के बाद तो वो हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी। बट नहीं, सच में एक समझदार फैमिली मिलना भी ज़रूरी होता है। तो अब एक समझदार फैमिली थी इन लोगों के पास। अब वांग जी और विंग घर की तरफ निकल चुके थे। मेंशन में पहुंचने के बाद विंग की मॉम तो अलग कमरे में जा चुकी थी, कुरैन भी अपने अलग कमरे में, और वांग जी और विंग का जो कमरा था, वांग जी तो भाई विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के लेके जा रहा था। शीचान तो भाई देख रहे थे, जहाँ पे शीचान बस हंस रहे थे, क्योंकि सच में वांग जी तो भाई ओवर एक्साइटेड लग रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग अपने कमरे में आ चुके थे। देन कमरे का दरवाज़ा जैसे ही ओपन होता है कि एक खूबसूरत सैंडलवुड की स्मेल आती है। देन उसके बाद धीरे धीरे कदम के साथ वांग जी और विंग अंदर आ चुके थे। बेड पर वांग जी विंग को बैठा देता है और विंग कहता है मुझे लग रहा है कि मैं एक लड़की बन चुका हूँ। तो वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि तुम मुझे लड़कियों की तरह ट्रीट करे हो। वांग जी कहता है स्वीट हार्ट, ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि लड़की को ही ऐसे ट्रीट किया जाए। क्यों, तुम मेरी लिटिल बनी हो, मैं लिटिल बनी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। विंग कहता है ऐसा ही है तो मैं आज टॉप बन सकता हूँ। तो वांग जी कहता है विंग कहता है क्यों, क्या अब तुम मुझे मतलब कंफर्टेबल मतलब फील नहीं कराना चाहते। हाँ क्या तुम बनना नहीं चाहते। वांग जी कहता है चलो ठीक है करते हैं। विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है हाँ करते हैं। तो विंग कहता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद विंग और वांग जी दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद विंग जिस कहता है तुम लेट जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग वांग जी के पैरों के बीच में आकर होता है ना कि वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर अपने लोअर पार्ट को रफ करने लगता है। तो वांग जी बस थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि ये पहली बार वांग जी के साथ हो रहा था इसलिए। बट विंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वांग जी ऑफकोर्स विंग के सामने बॉटम बन चुका था। एंड विंग उसके अंदर एंटर होता है। देन उसके बाद वो धीरे धीरे उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी ज़्यादा तो मोन नहीं करते, क्योंकि वांग जी को स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बट उसके बाद ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। वांग जी ने खुद को एडजस्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद विंग एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो वांग जी को देखते मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। तो वांग जी कहता है तो वांग जी कहता अब तुम्हारा हो गया तो मैं करूँ। तो विंग बस हाँ में सिल रहा था। देन उसके बाद वांग जी अपनी पोजीशन को फ्लिप करता है। देन वांग जी का जब स्टार्ट हो जाता है, क्या वो रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस वो वांग जी का नाम लेकर मौन करने लगता है। देन वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। बस ऐसे ही वो स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी और विंग खूबसूरत से लम्हों के साथ बस एक दूसरे के अंदर इंटेंस हो चुके थे। देन
विंग की माँ उस घर में आकर अब रहना स्टार्ट कर चुकी थी। एंड शीचैन का भी एक पार्टनर था, मतलब गर्ल पार्टनर थी, जो शीचैन बाद में शादी करने वाले थे, क्योंकि वांग जी ने शादी नहीं की थी इसलिए शीचैन भी रुके हुए थे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारा कुरान तो भाई बहुत अच्छा इंसान है, वो हर फीलिंग्स को समझता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में उसे भी लगा था कि ये लोग अलग होते हैं, बट क्यों समाज, हाँ अगर फैमिली ही समाज से उन्हें अलग समझने लगेगी तो दूसरों का क्या ही ले सकते, दूसरे लोग तो वही समझेंगे ना, क्योंकि उनके भेजे में वही चीज़ भरी होगी कि ये गे है तो इनको निकाल दो, भाई गंदे लोग हैं, फेंक दो इन लोगों को। बट अगर हम फैमिली पहले सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी ना, समाज जब देखेगा कि फैमिली सपोर्ट कर रही है तो चलो हमें भी तो सपोर्ट करना, कोई ना कोई एक तो इंसान होगा जो हमें सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। पहले हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ता है, पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद हमारे करीबी लोग हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड रेडी होने के बाद फिर हमें तो हमारे फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, दूसरे सपोर्ट करो या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे था। देन इसलिए कुरान ने यही रास्ता चुना था बस। एंड विंग के दोस्त जैसे थी हमारा शुयांग एंड न्यूसन एंड शाओशियान एंड शुयांग तो बॉयफ्रेंड थे। न्यूसन भी एक अच्छा दोस्त निकला, मतलब सॉन्गलैंड भी एक अच्छा दोस्त था यहाँ पे, और इन लोगों ने सपोर्ट दिखाया। और विंग एक LGBT कम्युनिटी वाले ऑफिस में काम करता था, वो भी एक अच्छा था कि जहाँ पे वो लोग काम करते थे साथ में, विंग ने वहाँ पे अपने आप को फ्रीडम महसूस किया, और वांग जी ने अपने फीलिंग्स को समझा देने एक दूसरे के साथ आके उन लोगों का ऐसे करते हुए जो बचपन का जो लव स्टोरी, मतलब कॉलेज टाइम का जो लव स्टोरी जो आधा अधूरा रह चुका था, वो आखिर में पूरा हो गया। जो विंग का पहला प्यार था वो आखिर में उसे मिल गया, और अब विंग अपने पहले प्यार के साथ आखिर में खुश था, हाँ खुश था। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। सच कहूँ तो इसे मैंने जल्दबाजी में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मुझे गाँव मतलब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, तो मैंने सोचा कि एक रिकॉर्ड करके रख देती हूँ, इसलिए मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लिया। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन बाय।